हेलो और वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन सेशन की। आज का जो हमारा सेशन है वो अपने प्रोज पार्ट से रिलेटेड है और इस पार्ट में हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं फ्रांसिस बेकन को लेकर। फ्रांसिस बेकन जिन्होंने ऑफ स्टडीज लिखा, इसके अलावा इन्होंने बहुत ही बेहतरीन और बहुत अलग अलग जो है वो विषयों पर अपने जो है वो क्या लिखे हैं, एसेज लिखे हैं। और इसी वजह से फ्रांसिस बेकन को हम इंग्लिश फिलोसोफर, स्टेट्समैन के अलावा जो मुख्य नाम है, सबसे मेन क्वेश्चन यहां से जो बनता है वो क्या बनता है, आपको दिया जाएगा फादर ऑफ इंग्लिश एसे। फादर ऑफ इंग्लिश एसे, तो आपको कहना है कि ये फादर ऑफ इंग्लिश एसे जो है वो किसको कहा जाता है, फ्रांसिस बेकन को कहा जाता है। जब भी एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि भैया अंग्रेजी में बहुत सारे लोगों ने जो है वो प्रोज पार्ट लिखे हैं, लेकिन अगर बात करें फ्रांसिस बेकन की तो उन्होंने क्या ही लिखा है, क्या ही लिखा है, इस पे चर्चा थोड़ा सा यहां से शुरू करते हैं। बहुत अच्छी चीजें इन्होंने, आपका एसेज ऑफ फ्रांसिस बेकन अगर आप देखेंगे तो इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो छोटे छोटे पॉइंट्स पर जो है वो चीजें लिखी है। जैसे यहां अपन बात करेंगे, ये इसके ओरिजिनल टेक्स्ट में शामिल है, आपका देख सकते हैं आप कितने सारे एसेज इन्होंने लिखे हैं आपके, जहां से जो है वो ऑफ ट्रुथ है, डेथ है, यूनिटी इन रिलीजन है, रिवेंज है। अब देखो ये जो सारी चीजें हैं, जैसे सत्य है, मृत्यु है, आपका जो है वो यूनिटी इन रिलीजन जो है वो रिलीजन है, रिवेंज है, एडवर्सिटी है, ये सब कुछ किससे रिलेटेड है, तो एक ह्यूमन जो है वो यानी एक मानव से रिलेटेड है, उसकी जनरल जो है वो चीजों से रिलेटेड है। उसी में से इनके बहुत जो है वो बेहतरीन एसेज में से एक ऐसे जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो अपना कौन सा है, ऑफ स्टडीज है। यानी हम इस जो है वो टॉपिक में बात करेंगे स्टडीज को लेकर। और अगर स्टडीज की बात करें, यहां देखो कितने सारे एसेज उन्होंने लिखे हुए हैं, उनमें से हम स्टडीज की बात करेंगे। यह रहा फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडीज। और जब हम फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडीज पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें अध्ययन की जो इंपॉर्टेंस है, स्टडी की जो इंपॉर्टेंस है वो समझने का मौका मिलेगा। अब यहां से मैं शुरुआत करता हूं। क्या ही तो लिखा है, मतलब क्या ही लिखा है। 2 पेज है, लेकिन 2 पेज में इतना कुछ है कि ब्रह्मांड भर दिया है इस व्यक्ति ने, यानी फ्रांसिस बेकन ने। पूरी की पूरी बात को, हर एक चीज को जो है वो आप फिगर्स ऑफ स्पीच के तौर पे देखें, मेटाफोरिकली देखें, या जो है वो उपमा के तौर पे सिमिली की कंडीशन में देखें। इन्होंने अलग अलग तार्किक जो है वो एग्जाम्पल दिए हैं। स्टडी का यानी अध्ययन का महत्व बताया है। मैं उसी अध्ययन के बारे में बात कर रहा हूं जिसका महत्व आप और मैं जानते हैं। उसी जो है वो अध्ययन के माध्यम से मैं एक अध्यापक और आप जो है वो हमारे साथी जो है वो अध्ययन के पक्ष में है। मैं उसी अध्ययन की बात कर रहा हूं जिसके माध्यम से एक छोटा सा जो है वो परिवार से एक व्यक्ति जो है वो भारत का मिसाइल मैन बनता है, या वो ही अध्ययन है जिसके माध्यम से भीमराव जो है वो डॉक्टर यानी बाबा भीमराव अंबेडकर बनते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं और इन सब में जो है वो लॉजिकली अगर आप पीछे रीजन देखेंगे तो अध्ययन है, शिक्षा है, एजुकेशन, यानी उसको पढ़ने का जो तरीका इन्होंने कहा है, यानी स्टडीज की जो बात की है वो किस प्रकार से की है, आइए जानते हैं। उससे पहले थोड़ा जानकारी ले लेते हैं फ्रांसिस बेकन के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन, फादर ऑफ इंग्लिश एसे विल बी कॉल्ड फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन जिन्हें फादर ऑफ जो है वो इंग्लिश एसे भी कहा जाता है ना, आपका अंग्रेजी निबंधों का जो है वो पिता जो है वो फ्रांसिस बेकन को जाना जाता है। इनका जन्म लंदन में हुआ। इनका जो जन्म है वो कहां हुआ, लंदन में हुआ। इनका पूरा नाम, फ्रांसिस बेकन का जो पूरा नाम है वो है आपका लॉर्ड वेरेलम एंड विस्काउंट सेंट अल्बांस। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। बाकी बहुत सारे एग्जामिनेशंस में हालांकि इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन इजीली काफी लंबा नाम है, याद भी रह जाएगा। लॉर्ड वेरेलम एंड विस्काउंट सेंट अल्बांस जो है वो इनका पूरा नाम है, फ्रांसिस बेकन का। लंदन में इनका जन्म हुआ है और 22 जनवरी 1561 को ये जो है वो इस धरती पर आए, यानी इनका जन्म हुआ। कब, 22 जनवरी 1561। 1561 की बात कर रहे हैं हम, अभी 2025 में चल रहे हैं। कब इस व्यक्ति ने अध्ययन की जो है वो वास्तविकता बताई थी, मतलब सोच के देखो क्या लिखा था और किस टाइम पे इन्होंने जो है वो लिखा था। डेथ इनकी जो है वो 9 अप्रैल 1626 को, यानी 9 अप्रैल 1626 को इनकी मृत्यु हो जाती।
ये तो इनके जीवन का एक संक्षिप्त परिचय है कि इनको फादर ऑफ एसे कहा जाता है। लंदन में इनका जन्म हुआ। इनका पूरा नाम जो है वो लॉर्ड वेरुलम एंड विस्काउंट जो है वो सेंट अल्बान्स था। साथ में ये 1561 में जन्मे और 1626 में इनकी मृत्यु हुई। ये विलियम शेक्सपियर जो है वो आपके उनके कंटेम्परेरी थे। कंटेम्परेरी मतलब समकालीन, यानी विलियम शेक्सपियर के समय ही इनका जो है वो काल चलता रहा है, यानी इनके कार्य रहे हैं। इनके जो पिता हैं आपके सर निकोलस बैकन, वो जो है वो क्या थे, वो लॉर्ड कीपर ऑफ द ग्रेट सील। ठीक है, इनके पिता का नाम जो है वो निकोलस बैकन है और वो क्या थे, लॉर्ड कीपर थे ऑफ द ग्रेट सील। अच्छा, शुरुआत में जो है वो इन्होंने किसकी स्टडी की, लॉ यानी जो है वो कानून की पढ़ाई की। लेकिन इनका जो ध्यान है, इनका जो प्रेम है वो किसके प्रति था, साहित्य, साइंस और फिलोसफी के प्रति था। यानी इनका ज्यादा ध्यान जो है वो किसकी तरफ जा रहा था, आपका लिटरेचर यानी साहित्य, साइंस या फिर आपका फिलोसफी, दार्शनिकता को जो है वो दिखा रहा था। और थोड़ा इन्होंने जो है वो उस बारे में प्रयास भी किया। और 20 साल की एज में, मात्र 20 साल की एज में, एट द एज ऑफ 20 ही थॉट ऑफ द पार्लियामेंट। उनको लगा कि अब उन्हें कहां जाना चाहिए, पार्लियामेंट में जाना चाहिए, उन्हें जो है वो राजनीति करनी चाहिए। ठीक है, और पार्लियामेंट की जब उन्होंने विचार किया तो उसके साथ में ही जो आपके विद द हेल्प ऑफ बर्गलेव ही वॉज एबल टू सिक्योर अ सीट इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। उनको जो है वो इनकी हेल्प से, यानी बर्गलेव की हेल्प से जो है वो क्या मिली, आपका हाउस ऑफ कॉमन में उनको एक सीट मिली। उनको एक सीट मिली और वो कहां से मेंबर जो है वो बने, कहां से उसके सदस्य बने, आपका जो है वो मेलकॉम्बे रेगिस से जो है वो क्या बने, इसके सदस्य बने, है ना। बहुत मतलब इनका जनरल परिचय है ये। अभी हम ऑफ स्टडीज की बात करेंगे। His earliest work of importance was the essays, from which its famous essay of studies has been taken, है ना। इनके जो मूल तौर पे इन्हें जाना जाता है वो किसके लिए जाना जाता है, अपने एसेज के लिए ये फेमस है, इसीलिए फादर ऑफ एसे कहा है। और इनमें से हम इस सेशन में ऑफ स्टडीज की बात करने वाले हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत सारे दे दिए, अब बात करते हैं ऑफ स्टडीज को लेकर कि वास्तविकता में ऑफ स्टडीज क्या है। देखिए, अगर आप बात करेंगे ऑफ स्टडीज को लेकर तो ये किसने लिखा, आपका फ्रांसिस बेकन ने लिखा। द एंटायर एसे में बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 9 सेक्शंस। देखो, स्टडी को पूरी तरीके से, यानी आप पूरे जो है वो टेक्स्ट को अगर देखेंगे तो इसको अलग अलग पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है। जैसे पहले स्टडी के बारे में बात की है, उसके लाभ यानी प्रॉफिट के बारे में बात की है, उसके लॉस के बारे में बात की है, उसके एक्सेस यानी अति के बारे में बात की है। उन्होंने इसका महत्व समझाया है, लोगों के बारे में कहा है कि किस प्रकार के लोग हैं, किताबों के बारे में बात हुई है कि किस प्रकार की किताबें हैं, कौन सी किताबें हमें पढ़नी चाहिए, कौन सी किताबें हमें नहीं पढ़नी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट किताबों को किस तरीके से पढ़ना चाहिए और किन किताबों को छोड़ देना चाहिए। क्या पूरा समय मैं पढ़ाई में लगा रहूं, मैं बुकवॉर्म बन जाऊं, या जो है वो मैं कभी पढ़ाई को हाथ भी ना लगाऊं, अध्ययन को हाथ भी ना लगाऊं। इन सारे क्वेश्चंस का जवाब जो है वो आपको फ्रांसिस बेकन की ऑफ स्टडीज में मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। द यूज ऑफ स्टडीज, अगर आप इसको पूरे तरीके से जो है वो इन पार्ट्स में देख सकते हैं, जैसे स्टडी के जो है वो प्रयोग क्या है, यूजेस क्या है, इसके अलावा जो है वो डिफेक्ट्स क्या है। अगर आप एक्सेस करते हो, अति, है ना, अगर आप पूरे दिन लगे रहते हो, पूरे दिन लगे रहते हो, जैसे यूज तो बहुत सारे हैं, यूज तो बहुत सारे हैं कि सर हम इसका जो है वो यूज, जैसे आप जैसे टेक्स्ट में चलोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑर्नामेंट के तौर पे, देखिए मैं बात कर रहा हूं, अगर मेरे पास में अध्ययन है, अगर मेरे पास में ज्ञान है तो मेरी बात करने की कला कुछ और होगी। अगर मेरे पास में ज्ञान नहीं है तो मेरी बात करने का तरीका कुछ और होगा। अगर मैं ज्ञान के साथ में बिजनेस कर रहा हूं तो मेरा काम जो है वो फलेगा फूलेगा। अगर मैं बिना ज्ञान के काम कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है उसमें नुकसान होगी। अगर मैं ज्ञान के साथ में जो है वो आगे बढ़ रहा हूं तो खुशहाली के साथ में बढ़ूंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे बहुत सारी जो है वो समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो क्या यूज है, सबसे पहले उसके बारे में बात की है। फिर प्रश्न आता है कि सर अगर मैं जो है वो अति कर दूं, सुबह से शाम तक जो है वो क्या कर दूं, लगा रहूं और जो है वो कंप्लीटली स्टडी में ही जो है वो अपने आप को झोंक के रखूं, सारे काम धंधे छोड़ दूं, कोई काम नहीं करूं, सिर्फ पढ़ता रहूं, दुनिया तुम्हें क्या कहेगी, दुनिया तुम्हें जो है वो सुस्त कहेगी, स्लॉथ कहेगी। स्लॉथ जो है वो बियर का एक प्रारूप है, जो ध्रुवीय भालू जिसको अपन जानते हैं। तो तुम्हें सुस्त कहेगी कि अरे बस पूरे दिन पड़ा रहता है, ये कोई काम दाम तो इसके है नहीं। क्यों? क्योंकि आप जैसा बाकी लोग कर रहे हैं ठीक वैसा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये एक सिंपल सा जो है वो जनरल तरीका है कि अगर आप जिस माहौल में रहते हैं, जिस एनवायरमेंट में आप रह रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको ढलना पड़ता है।
तो यहां बात हुई है एक्सेस की, अति के बारे में बात हुई है कि क्या अति करना जो है वो महत्वपूर्ण है। अति से मुझे एक लाइन याद आती है, आपका जॉन मिल्टन साहब की एक पोएम है, आपका ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिनकी पहली पंक्ति है व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। वहां जॉन मिल्टन जो है वो अपना मतलब अंधे होने का रीजन खुद मानते हैं, मतलब उनके अकॉर्डिंग। वैसे हालांकि ये भगवान की देन है कि वो अपनी पूरी उम्र के आधी उम्र में ही जो है वो क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से अंधे हो जाते हैं। लेकिन वो इसका रीजन जो है वो खुद क्या देते हैं कि शायद इसका रीजन जो है वो क्या रहा होगा, पढ़ाई रही होगी। क्योंकि मैंने बचपन से ही मैं एक ब्राइट जो है वो स्टूडेंट रहा। ब्राइट स्टूडेंट का मतलब कि मैंने किसी भी प्रकार से अपने लेक्चर्स को, अपने जो है वो पढ़ाई से रिलेटेड चीजों को बिल्कुल मिस नहीं किया। मैं रात रात भर जो है वो लगा रहता था। मिडनाइट ऑयल मैंने जो है वो यूज किया, मतलब रात को लेट नाइट तक काम किया है। इस प्रकार की बातें उन्होंने तर्क दिए और शायद इसी वजह से मेरी रोशनी चली गई। तो उन्होंने भी वहां एक्सेस की बात की है, अति की बात की है। ठीक है, जॉन मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस। अच्छा, मैन विथ रिलेशन ऑफ स्टडीज। अब देखो व्यक्ति का पढ़ाई से किस प्रकार का संबंध है, इसके बारे में बात की गई है। भाई पढ़ाई के क्या क्या फायदे हैं, फायदे तो है हर चीज के हैं, तो पढ़ाई के क्या क्या फायदे हैं, पढ़ाई करने से, स्टडी करने से आपको क्या जो है वो बेनिफिट्स मिलेंगे। करेक्ट व्यू ऑफ स्टडीज। अब देखो सबसे मेन चीज कि पढ़ना है ना, पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है। सबसे मेन क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में भी बार बार आता है कि सर पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, क्या पढ़ूं। भैया फ्रांसिस बैकन बता रहे हैं कैसे पढ़ना है, इनसे पढ़ लो, फिर हम भी आपकी जो है वो थोड़ी मदद कर देंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स। अब मान लीजिए मैं पढ़ रहा हूं और मैं किसी ऐसी किताब के पीछे एक महीना मैंने खराब कर दिया जिस किताब से मुझे कोई मतलब एक तरीके से प्रभाव ही नहीं मिला, मुझे उसका कोई फायदा ही नहीं मिला, तो मैंने अपना समय भी बर्बाद कर दिया, अपनी मानसिकता को भी खराब किया। और नेचुरल सी बात है कि अगर आपने एक आध बार ऐसा किया तो बाकी बुक्स से आप क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे हटते चले जाएंगे। तो उन्होंने क्लासिफिकेशंस दी है बुक की कि किस टाइप की बुक को कैसे पढ़ना चाहिए। उन्होंने बहुत प्यारे तरीके से इसको जो है वो एक तरीके से मैं कहूं कि उपमा दी है ना, एक सिमले का एक प्रकार दिया है व्यक्ति के भोजन से। व्यक्ति के भोजन से, जैसे भोजन के 3 प्रकार उन्होंने बताए हैं कि एक वो भोजन जिसको आपको क्या करना है, जिसको आपको निगल जाना है, जिसको आपको क्या करना है, निगल जाना। जैसे कहते हैं ना कि निगल ले, इसका मतलब तुम्हें उसका स्वाद लेना है या नहीं लेना है, बस खा जाओ तुम। इस प्रकार की भी बुक्स है। कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनको आपको चबाकर खाना है। अब देखो चबाकर हम किस चीज को खाते हैं, चबाकर सर आनंद ले लेके, कोई अच्छी वस्तु हो जो है वो 2 गुलाब जामुन अगर मुंह में रखे जाएं तो आराम से जो है वो आनंद लेते लेते खाएंगे, समझ रहे हो। लेकिन वहीं पर जो है वो अगर व्यक्ति के मुंह में, आजकल की अगर जो है वो जनरेशन की बात करें, मैं भी उसी का हूं, हम जो है वो गुड़ जैसे अगर बात करें, जनरल बात कर रहा हूं आप लोगों से, अगर मैं आपके मुंह में रखूं तो आप क्या करोगे कि आप सर ने रख ही दिया है, स्वाद लेके तो नहीं खाया जाएगा, लेकिन सर ने कह दिया है तो निगल जाता हूं। तो अलग अलग तरीके की बात की है ना, कि कैसे निगल कर जो है वो खाना है, कैसे चबा कर खाना है, या फिर जो है वो अलग तरीके से। तो क्लासिफिकेशंस दिए हैं उसके बहुत प्यारे तरीके से, अपन पढ़ेंगे टेक्स्ट में। जो है वो डिस्टिल्ड बुक्स है ना, जैसे आसूत जो जल होता है ना उस तरीके से, मतलब एक ऐसी बुक जिसका ना तो कोई स्वाद है ना ही उससे कोई सीख है। जैसे कुछ मतलब इस प्रकार का प्रोडक्ट जिसका ना तो स्वाद है ना जो है वो उसका कोई जो है वो कोई फायदा है, तो उस चीज से हम कैसे डील करेंगे उसके बारे में बताया है। स्टडीज विथ रिलेशन टू मैन्स परफेक्शन, कैसे आप जो है वो पढ़ करके, स्टडी करके आप अपने आप को परफेक्ट कर सकते हो, चीजें बेहतर कर सकते हो। द ब्रांचेज ऑफ नॉलेज एंड देयर यूटिलिटी, देखो नॉलेज के तरीके क्या है ना, ज्ञान के तरीके क्या है और उनको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है, ये यहां पर फ्रांसिस बैकन इसमें आपको बात करते हुए दिखाई पड़ेंगे। और वहीं पर हाउ स्टडीज कैन रेमेडी मैन्स डिफेक्ट्स, अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप स्टडी करते हैं तो वो कैसे रेमेडी होता है आपका ओल्ड डिजीजेज का, जो मतलब एक तरीके से मैं कहूं पेनिशिया है ना, पेनिशिया जिसको अपन कहते हैं कि रेमेडी फॉर ओल्ड डिजीजेज, रामबाण दवा। तो कैसे ये एक उपचार में सहायक है, किसी भी मैन की, किसी भी व्यक्ति की जो कमियां है उसको कैसे पढ़ाई, स्टडी जो है वो ठीक कर सकती है। ये सारी बातें फ्रांसिस बैकन ने इस छोटे से एसे में, मैंने क्या कहा कि 2 पेज के एसे में इतना कुछ लिख दिया कि पढ़ने बैठो तो हर एक लाइन में एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है, हर एक लाइन में, हर एक वर्ड में कुछ ना कुछ सीखने के लिए दिया हुआ है। तो आइए फ्रांसिस बैकन का ऑफ स्टडी शुरू करते हैं। देखिए यहां पहले हम बात करेंगे समराइजेशन को लेकर और उसके बाद में, ताकि चीजें आपको समझ में आए, उसके बाद में हम चलेंगे इसके ओरिजिनल टेक्स्ट की तरफ। समराइजेशन में, स्टडीज सर्व फॉर ऑल कंडीशंस ऑफ लाइफ। देखो
अगर आपने अध्ययन किया है तो जीवन के हर पड़ाव में वो आपके काम आना है ना। आज मतलब जो है वो युवावस्था में हम बिजनेस करने के लिए कर रहे हैं, बुढ़ापे में किसी और चीज के लिए, वो मतलब कहते हैं ना, ज्ञान तो व्यक्ति को मरते दम तक काम आएगा। जैसे आपके जॉन मिल्टन साहब है, जॉन मिल्टन ने जो है वो एक लाइन कही थी और उसमें उन्होंने कहा था कि एक जो अच्छी बुक है, एक जो बेहतर बुक है, वो किसी भी महान व्यक्ति की, मतलब किसी भी महान व्यक्ति की जो है वो क्या है, पूरी तरीके से मतलब एक किसी भी महान व्यक्ति के जीवन से निकाला गया निचोड़ है। किसी भी महान व्यक्ति के जीवन से निकाला गया निचोड़ है। भाई एक महापुरुष की पूरी जीवन शैली को पढ़ना हो कि उसने क्या अच्छा किया, कैसे नहीं किया, तो आप उसकी बेहतरीन सी एक बुक पढ़ लो। आपने इसका मतलब उस पूरे व्यक्तित्व की, उस पूरे महान व्यक्ति की पूरी जीवन पढ़ लिया। समझो आप बुक को। स्टडीज का महत्व बताया जा रहा है पूरा। तो आइए बात करते हैं। स्टडीज सर्व फॉर ऑल कंडीशंस ऑफ लाइफ। जीवन में हर तरीके की कंडीशंस में आपको जो है वो स्टडी क्या करेगी, आपको सेवा देगी, वो अपना स्थान रखेगी, सर्व करेगी। दे सर्व इन रिटायरमेंट एंड लोनलीनेस। अब देखो अलग अलग तरीके बता रहे हैं, समराइजेशन की बात कर रहे हैं कि वो आपको रिटायरमेंट में और लोनलीनेस में, आपका जो है वो लोनलीनेस होता है एकांत, लोनलीनेस क्या होता है आपका एकांत, और आपका रिटायरमेंट यानी जब आप फ्री हो जाओगे। देखो पढ़ने से क्या आता है, एकांत में अगर मान लो आप ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हो या बस से ट्रेवल कर रहे हो, 6 घंटे 8 घंटे का सफर है, कोई काम नहीं है करने के लिए, एक किताब ली आपने, अच्छे से किसी भी जो है वो महापुरुष की किताब पढ़ना शुरू की, क्या आनंद आता है। मतलब एक तरीके से कहा जा रहा है कि एकांत में जो है वो आपको सर्व करेगी, रिटायरमेंट में वो आपको सर्व करेगी, दे सर्व इन बिजनेस, वो आपको बिजनेस में भी फायदा देगी हर जगह। यानी आपका एकांत तो वो खत्म करेगी ही करेगी, आपको रिटायरमेंट तो वो, भाई रिटायरमेंट का मतलब काम नहीं है कुछ करने के लिए, तो क्या कर लो, पढ़ाई कर लो, तो वो वहां भी आपको सेवा दे देगी। सेवा देने का मतलब वहां स्टडीज को काम में लिया जा सकता है। लोनलीनेस, अगर आप एकांत में है तो वहां पर भी उसको काम में लिया जा सकता है। वो बिजनेस में भी आपको जो है वो सहायता देगी। एक तरफ अज्यूम करो कि एक व्यक्ति है जिसने अपना कोई बिजनेस शुरू किया है, ठीक है, उसने जो है वो 10 लाख लगाए हैं। एक तरफ अज्यूम करो कि कोई व्यक्ति है जिसने एमबीए किया है, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है, और फिर उसने अपना जो है वो काम जो है वो शुरू किया है। तो सिंपली हम मान के चलेंगे कि सर उसने सीखा है, अब वो सीखी हुई चीजों को अगर बिजनेस में अप्लाई करेगा तो इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो अपने बिजनेस को ग्रो करवा पाए, वरना तो फिर पढ़ाई छोड़ दो ना भाई। फिर तो इसका मतलब कोई भी आदमी अध्यापक बन जाएगा। जैसे आप अगर टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब बिना पढ़े ही अगर लगना है तो फिर कोई भी व्यक्ति अध्यापक बन सकता है। तो आप भी क्या कर रहे हैं, स्टडी, मैं भी क्या कर रहा हूं, स्टडी। तो सिंपली स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं। मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, मुझे एक एक लाइन इसकी जो है वो आपको याद करवानी है, ठीक है, ताकि एग्जामिनेशन में कहीं से भी क्वेश्चन बने आपके माइंड में तुरंत क्लिक करेगा, अच्छा। और 100% इसमें से लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखना। तो ये बिजनेस में भी सहायक है। दे गिव अस अ वाइडर आउटलुक विच मे बी हेल्पफुल टू अस इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। देखो जब कहते हैं ना कि अगर आप शिक्षित हैं, अगर आपके पास स्टडी है, अगर आपके पास लर्निंग है, तो आपका जो सोच है, जो थॉट प्रोसेस है, वो कैसी होती है, एक्सपेंडेबल होती है, वाइडर होती है ना, ब्रॉड माइंडेड। एक कहते हैं ना ब्रॉड माइंडेड, एक होता है आपका जो है वो कहते हैं कि सर नैरो माइंडेड लोग हैं कुछ, बिल्कुल है। एक होता है ब्रॉड माइंडेड। शिक्षित व्यक्ति हमेशा जो है वो ब्रॉड माइंडेड जो है वो सोच रखता है, उसकी सोच थोड़ी सी जो है वो बड़ी होती है, तो उसका एक लक्ष्य बताया जा रहा है। The study of books afford to the mind a pure intellectual joy and delight. अगर आप बुक्स की स्टडी करते हैं, अगर आप किताबों का अध्ययन करते हैं, तो वो आपके माइंड को क्या देगा, पूरी तरीके से इंटेलेक्चुअल जो है वो आनंद देगा। ये एक ऐसा आनंद जिसको आप क्या कर सको, अनुभूत कर सको, अनुभव कर सको उसका, और आपके मन को प्रसन्नता दे, मतलब प्रसन्न करेगा, आपके मन को खुशी देगा, है ना। क्यों? क्योंकि नॉलेज होता है ना तो कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। सबसे पहली बात ये आपने देखा होगा, अगर आपको किसी टॉपिक का नॉलेज है, जैसे अब से पहले अगर आपने फ्रांसिस बैकन नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली किसी के सामने भी आप जो है वो बोलने में हिचकिचाते होंगे। आज पढ़ लेंगे, अब कभी भी कभी कहीं पर भी फ्रांसिस बैकन की बात चलेगी तो आपका नॉलेज और आपका जो है वो कॉन्फिडेंस डबल होगा। वो एक बात कहेगा बैकन के बारे में, आप 4 कहोगे कि अरे बैकन का ऑफ स्टडीज मैं बताता हूं, मेरे को पता है क्या आता है उसमें, क्या नहीं आता है। तो ये आपको अलग तरीके का, मतलब एक तरीके से इंटेलेक्चुअल जॉय और डिलाइट प्रदान करता है। वन हु इज वेल रीड इन बुक्स कैन टॉक वेल। अब देखो बड़ी अच्छी अच्छी बातें जो है वो यहां समराइजेशन में बताई गई है कि अगर आपने अच्छा पढ़ा है, आप अच्छे पढ़े लिखे हो तो अच्छे से बात करते हो। बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल करते हैं सर। ही कैन इंट्रोड्यूस कोटेशंस एंड इलस्ट्रेशंस इन हिज डिस्कोर्स। अब देखो अगर मान लो जैसे मैंने आपको अभी पढ़ाते पढ़ाते 2 बारे में जो है वो 2 बार अलग अलग बात कही,
क्या कहा मैंने एक बार ऑन हिज ब्लाइंडनेस का एक एग्जांपल दिया जॉन मिल्टन का, दूसरा मैंने जॉन मिल्टन का एक कोट दिया कि उन्होंने क्या कहा था आपका, अ ग्रेट बुक इज अ लाइफ ब्लड इज अ ग्रेट बुक इज द लाइफ ब्लड ऑफ मास्टर स्पिरिट, अ ग्रेट बुक इज द लाइफ ब्लड ऑफ मास्टर स्पिरिट। अब मैंने क्या किया, मैंने कहीं से कोटेशन दिया, मैं पढ़ा जो है वो फ्रांसिस बेकन रहा हूं और मैं जॉन मिल्टन की किसी लाइन की बात कर रहा हूं कि उन्होंने कहा था, उन्होंने अपनी एक पोएम में जो है वो ये कहा था, तो एक हमारा कनेक्शन बना, वही चीज आपके लिए स्ट्रॉन्ग पोर्शन बने कि अच्छा इंप्रेशन बढ़ता है। वही बात कर रहे हैं कि बिल्कुल ठीक बात है, वन हु इज वेल रीड इन बुक्स कैन टॉक वेल, वो अच्छी बात भी करेगा, वो जो है वो कई सारे कोटेशंस को और इलस्ट्रेशंस को जो है वो एग्जाम्पल के बेसिस पे है अपनी बात में यूज करेगा। जब वो अपनी बात कहेगा, अपना स्टेटमेंट देगा, तो वो वहां अलग अलग कोटेशंस को यूज करेगा, उससे क्या होगा, इंप्रेशन बढ़ेगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। Thus, स्टडीज डेवलप और नेचुरल गिफ्ट, इस प्रकार से स्टडी जो है वो हमारा प्राकृतिक जो है वो उपहार तैयार करती है। बट नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम बुक्स आउट टू बी सप्लीमेंटेड बाय वंस एक्सपीरियंस। अब दो बातें देखो, मैंने क्या कहा था, पहले जो है वो फ्रांसिस बेकन आपको स्टडीज का फायदा बताते हैं, फिर वो कहते हैं एक तो एक्सेस यानी अति के बारे में, दूसरा वो एक कॉन्ट्राडिक्शन बताते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ किताबी जो है वो कीड़ा बन जाते हैं, वो एक सामान्य जीवन की जो है वो संरचना को नहीं समझ पाते हैं। सामान्य जीवन की संरचना का मतलब वो हर तरीके से नियम कायदे कौन से लगाएंगे, वो कोई भी बात होगी वो कहेंगे उस किताब में उस पेज में ये लिखा हुआ है। भाई सामान्य जीवन है, परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने पड़ते हैं। अब अगर आप जीवन के सारे निर्णय जो है वो किसके हिसाब से, किताबों में लिखा हुआ जो है वो किसी कोटेशन के हिसाब से या किताबों में लिखी हुई किसी लाइन के हिसाब से जो है वो लेने लगे तो जीवन चलेगा ही नहीं। इस बात के लिए भी इन्होंने बहुत जो है वो इस बात को गहराई तक कहा है। इन्होंने एक तरीके से मैं कहूं कि अक्यूज किया है, कोसा है एक तरीके से उन लोगों को कि भैया ये जो तुम किताबी लाइनें बांट देते हो ना हर जगह जीवन के हर हिस्से में, वो गलत है। पढ़ो, अच्छा पढ़ो, नॉलेज लो, लेकिन एक्सपीरियंस नाम की भी चीज होती है। तो यहां दो कॉन्ट्रडिक्शन आपको, मतलब एक कॉन्ट्रडिक्शन आपको दिखाई देगा दो चीजों में, एक आपके ज्ञान और दूसरा आपका एक्सपीरियंस, एक आपका ज्ञान और दूसरा आपका एक्सपीरियंस। जैसे एक है ना एक लाइन कही जाती है हिंदी में, मतलब यूजुअली वैसे कोई कहीं पर कोटेशन नहीं है ये, कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। आपको बचपन में जो है वो मास्टर ने बताई होगी, टीचर ने बताई होगी, मतलब कवि की कल्पना की बात की जाती है। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। समझ पा रहे हो कि जहां कवि की कल्पना भी खत्म हो जाती है वहां पर भी एक्सपीरियंस जो है वो काम आता है, वहां पर भी एक्सपीरियंस काम आता है। इसलिए जो है वो एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी देनी चाहिए, अनुभव को प्रायोरिटी देनी चाहिए। कि किताबी ज्ञान अपनी जगह है, लेकिन आपका अनुभव भी अपने आप में स्टैंड करता है, वो अपना एक पक्ष रखता है। तो इन्होंने कॉन्ट्रडिक्शन दिखाया है अनुभव और नॉलेज के बीच में। एवरीथिंग दैट इज रीड शुड बी एग्जामिन्ड केयरफुली, है ना। जो कुछ तुमने पढ़ा है उसको थोड़ा एग्जामिन करो, उसको देखो, उस पर विचार करो। ऐसा नहीं है कि कोई लाइन पढ़ी चिपकाई, है ना, जीवन में चिपका दी। किसी को भी जो है वो, अब मतलब देखो एक बड़ा एग्जाम्पल, मतलब सुंदर सा एग्जाम्पल देता हूं। जैसे किसी व्यक्ति का जो है वो एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, है ना, मरने पे जो है वो अभी है सैया पे, मतलब लगभग अभी जो है वो कि 2 4 5 10 मिनट में जो है वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचा तो मर जाएगा। हम वहां पे फिलोसफी झाड़ रहे हैं कि शरीर नश्वर है, तुम्हें प्रभु के पास जाना है। अब लोग जूते मारेंगे, सिचुएशन देख के किताबी ज्ञान झाड़ना चाहिए। समझ पा रहे हो मेरी बात को आप? अगर मैं हूं या आप हों, सब पे ये चीज लागू होती है। इसलिए कहा जा रहा है कि नॉलेज को एग्जामिन करो, है ना, जो भी पढ़ रहे हो उसको एग्जामिन करो, उसके बाद में उसको सर्कुलेट करो। डिफरेंट बुक्स आर टू बी रीड एंड स्टडीड इन डिफरेंट वेज। हर बुक को पढ़ने का अलग तरीका होता है, अलग उससे जो है वो हमें ज्ञान मिलता है, अलग तरीके की जो है वो चीजें समझ में आती है। इन द सेम वे देयर आर डिफरेंट यूजेस ऑफ रीडिंग, और इसी तरीके से पढ़ने के भी अलग अलग तरीके फ्रांसिस बेकन यहां बताते हैं। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि बेकन साहब ने पढ़ने के भी तरीके बताए हैं, और किससे जो है वो बातचीत की है, खाने से, मतलब एक तरीके से जो है वो उपमा दी है। राइटिंग एंड स्पीकिंग, देखो पढ़ने लिखने और बोलने के अलग अलग क्या होते हैं, तरीके होते हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी कन्फर डिफरेंट बेनिफिट्स, है ना, अलग अलग जो है वो आप
अगर सब्जेक्ट की जो है वो स्टडी करोगे, जैसे मैथमेटिक्स की स्टडी करोगे तो आपका ये आरपीएससी ने भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, आपका जो है वो बाकी एग्जामिनेशंस में भी जो टीचर लेवल की एग्जामिनेशन आती है वहां बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ऑफ स्टडीज से। क्या पूछा जाता है कि मन जो है वो भटक रहा है आपका, इफ योर विट है ना इज वंडरिंग, तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको मैथ्स पढ़ने चाहिए, है ना, फ्रांसिस बैकन के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि मैथ्स पढ़ोगे तो क्या होगा, मैथ्स पढ़ोगे तो सर हमारा ध्यान जो है, जैसे मान लो कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो अगर समझो एक बात को, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, सॉल्यूशन करते करते ही मान लो आधा जो है वो सॉल्यूशन कर लिया है, मैं कुछ कैलकुलेशन कर रहा हूं, बीच में कह रहा हूं हाँ भाई सब ठीक है और बता तू बता, फिर वापस अगर मैं वहां गया तो क्या होगा सर, आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपनी एकाग्रता जो है वो खो दी है। तो एकाग्रता जो है वो किससे आएगी, मैथमेटिक्स से आएगी। अगर किसी को ज्ञान लेना है जो है वो एक तरीके से, तो उन्होंने कहा है कि आप हिस्टोरियंस को पढ़ो, इतिहासकारों को पढ़ो, है ना, आपका जो है वो मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ो, पुराने लोगों को पढ़ो, उनका जीवन पढ़ो। आपको जो है वो अपने निर्णयों को अच्छा बनाना है, जजमेंटल अच्छा होना है, तो आप फिलोसफी पढ़ो, आप दार्शनिकता को पढ़ो। तो ऐसे बहुत सारे जो है वो तरीके आपके फ्रांसिस बेकन बता रहे हैं कि क्या पढ़ना है और क्या क्या आपके फायदे में मतलब काम आएगा। जैसे अलग अलग सब्जेक्ट जो है वो आपको क्या बताते हैं, अलग अलग बेनिफिट जो है वो प्रदान करते हैं। जैसे कह रहे हैं कि हिस्ट्री व्यक्ति को बुद्धिमान बनाती है। अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो इतिहास से आपको ऐतिहासिक लोगों का ज्ञान होगा, है ना। स्कूल मैन की उपाधि दी है, आगे टेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे स्कूल मैन। स्कूल मैन जो है वो आपको टेक्स्ट में दिखाई पड़ेगा, स्कूल मैन इन्होंने दी है। जो आपका मिडाइवल जो है वो उसमें क्या दिया है कि सर एक तरीके से इतिहासकारों की जो है वो यूरोपियन इतिहासकारों के बारे में बात करने के लिए कहा गया है, क्योंकि वो लोग बाल की खाल निकालने में जो है वो क्या थे, एक्सपर्ट थे, हर चीज को जो है वो डेप्थ में जाके, तो उन्होंने वो रिसर्च की है, उन्होंने वो पढ़ा है। और अगर अब मैं उनको पढ़ लूं तो मैं तो अपने आप में जो है वो महारथी बन जाऊंगा। इसलिए इन्होंने कहा है कि अगर आपको बुद्धिमत्ता चाहिए, आपको बुद्धिमान बनना है, तो आप हिस्ट्री पढ़ो, इतिहास पढ़ो। आपको पॉइट्स इंजीनियर्स, अगर आपको जो है वो क्या बनना है, जीनियस बनना है, आपको क्या बना देंगे जो है वो पॉइट्स यानी कवि, आपको जो है वो जीनियस बना देंगे। मैथमेटिक्स नीन एंड पेनिट्रेटिंग, आपका जो है पेनिट्रिंग, अच्छा मैथमेटिक्स आपका जो है वो क्या करेगी, एक तरीके से एकाग्रता को बढ़ाएगी। मैथमेटिक्स पढ़ने से आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। आप जो है वो कवि को पढ़ोगे तो आप जीनियस बनोगे। क्यों? क्योंकि कवि अपनी कल्पनाओं से परे होता है, वो कल्पना में पता नहीं क्या क्या कह देता है ना, आपका अलग अलग बात करता है, अलग अलग तरीके से जो है वो बात करता है। हिस्ट्री पढ़ोगे तो तुम वाइज बन जाओगे। साइंस सटल एंड डीप, अगर साइंस पढ़ोगे तो तुम मतलब देखो साइंस हमें क्या बताती है भाई, विज्ञान हमें जो है वो एक तरीके से सटल करती है आपका डीप जाने के लिए, यानी एक तरीके से जो है वो सूक्ष्मता से अध्ययन करने की तरफ जो है वो बढ़ाती है। साइंस का मतलब हम जो है वो बहुत डीप जाना चाहेंगे कि इसके पीछे का रीजन क्या है। भाई हमने पढ़ा है ना, बचपन से सबने पढ़ा है कि वो जो सेब है वो न्यूटन के ऊपर ही क्यों गिरा, मतलब ऊपर गिरने का मतलब हमने जो भी थ्योरी पढ़ी है कि वो धरती पर ही क्यों गिरा, वो ऊपर क्यों नहीं गया, और उसी की वजह से फिजिक्स बनी, उसी की वजह से हम जो है वो फिजिक्स पढ़ते हैं। तो हमने उस डीपनेस को पढ़ा है, हमने उस डीपनेस को समझा है कि क्या होना चाहिए था। मॉरल फिलोसफी आपको जो है यानी एक तरीके से जो मॉरल फिलोसफी है वो आपको क्या बनाती है, गंभीर बनाती है, सीरियस बनाती है। एंड रेटोरिक आर्ग्यूमेंटेटिव एवरी काइंड ऑफ, अच्छा रेटोरिक आर्ग्यूमेंटेटिव का मतलब क्या हुआ कि अगर आप रेटोरिक बनते हो, है ना, जैसे क्वेश्चंस करते हो, तो फिर आपको जो है वो तर्क वितर्क करने में जो है वो आपको फायदा होगा, मतलब एक तरीके से तर्क वितर्क करने में आपको कुशाग्रता मिलेगी। तो बहुत सारे रीजंस दिए हैं। एवरी काइंड ऑफ मेंटल डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय अ कोर्स ऑफ स्पेशल स्टडी, अगर आप स्पेशल स्टडी करते हो तो हर तरीके की जो है वो मानसिक समस्याओं से आपको छुटकारा मिल सकता है ना। आपका मेंटल डिफेक्ट की बात की जा रही है, मतलब आपको मानसिक समस्याओं का मतलब कि आप हर तरीके से पढ़ाई के माध्यम से हर चीज का क्या ढूंढ सकते हो, सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। अगर आप एब्सेंट माइंडनेस है आपके अंदर, है ना, आपका एब्सेंट माइंडेडनेस है, यानी आपका जो है वो ध्यान एक जगह नहीं रहता है, आपका माइंड एक जगह जो है वो नहीं रहता है, तो आपको क्या करना चाहिए, कैन बी करेक्टेड बाय मैथमेटिक्स, आपको मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए ताकि आप जो है वो क्या कर सको, एक जगह ध्यान लगा पाओ। ऑब्स्ट्यूसनेस ऑफ द इंटेलेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय द स्टडी ऑफ फिलोसोफर्स ऑफ द मिडिल एजेस, इन्होंने आगे कहा है कि अगर आप में जो है वो क्या नहीं है, एक तरीके से मतलब मैं कहूं कि
निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, कॉन्साइंस अगर आपके अंदर नहीं है, आप जो है वो अंतरात्मा के तौर पे सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो फिर आपको दार्शनिकों को पढ़ना चाहिए। और दार्शनिक इन्होंने कौन से बताए हैं? आपके फिलोसोफर ऑफ द मिडिल एजेस, है ना, आपके जो है वो मिडिल एज के फिलोसोफर बताए हैं। Thus, studies are very important and useful for our life। और इस प्रकार से जो है वो स्टडी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आया आनंद? आज अब इसका ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ते हैं, एक एक चीजों को लेकर चलते हैं, एक एक लाइन में एक एक क्वेश्चन है भैया, ध्यान रखना। स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। आरपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कभी भी दोबारा रिपीट हो सकता है, 2014 में इसको पूछा था, ठीक है। स्टडीज की पढ़ाई आपको जो है वो क्या क्या सर्व करती है? देखो तीन बातें इसके अंदर, एक है डिलाइट, दूसरा है ऑर्नामेंट और तीसरा है आपका एबिलिटी, योग्यता। अब देखो ये तीनों बातें, तो यहां से सीधा क्वेश्चन आपको नीचे ऑप्शन में जो है वो अलग अलग चीजें देके रखेगा। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या प्रोवाइड करती है स्टडी, आपको क्या क्या प्रोवाइड करती है। आपका डिलाइट यानी प्रसन्नता, ऑर्नामेंट का वैसे तो अर्थ होता है आभूषण, यहां इसका अर्थ होगा अलंकरण। अलंकरण, जब हम अलंकृत करते हैं किसी चीज को, अलंकरण का मतलब सुशोभित करना। अब सुशोभित कैसे करते हैं बातों को? जैसे मान लो मैं जो है वो किसी को तू कह के जो है वो बात करूंगा तो थोड़ा अजीब लगेगा, मैं कहूंगा आप तो थोड़ा अच्छा लगेगा, बात करने में जो है वो अच्छा लगेगा, सामने वाले को भी रेस्पेक्टिव फील होगा। तो किस तरीके से आप ऑर्नामेंटल चीजों को बना सकते हैं, अलंकृत जो है अपनी बातचीत को कर सकते हैं। देयर चीफ यूज फॉर डिलाइट, अगर आप जो है वो डिलाइट के बारे में बात करो, अगर आप जो है वो डिलाइट के बारे में बात करो, प्रसन्नता के बारे में बात करो, तो इन्होंने क्या कहा है? इसको मुख्य यूज बताया है ना। देयर चीफ यूज फॉर डिलाइट इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग। जैसे हमने समरी में पढ़ा था कि ये आपको जो है वो लोनलीनेस कहें, प्राइवेटनेस कहें, आपका प्राइवेटनेस मतलब जब आप एकांत में होंगे, प्राइवेट एकांत, लोनलीनेस है ना, और रिटायरिंग यानी जब आप फ्री होंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगी? आपका जो है वो आपको प्रसन्न करेगी। मतलब कहने का मतलब क्या है? देखो मैं बैठा हूं, काम नहीं है कुछ करने के लिए, मैं पढ़ूंगा, भाई काम तो कुछ है ही नहीं मेरे पास में करने के लिए, अकेला बैठा हूं, अगर मैं स्टडी करूं तो वो मुझे प्रसन्नता प्रदान करेगी। वो मुझे क्या प्रदान करेगी? प्रसन्नता प्रदान करेगी, ठीक है। कब? प्राइवेटनेस और रिटायरिंग में। ये ध्यान रखना, इसका संबंध किससे है? आपका प्राइवेटनेस और रिटायरिंग से। अच्छा, ऑर्नामेंट क्या करेगा? फॉर ऑर्नामेंट इज इन डिस्कोर्स, जो है वो आपके प्रवचन में काम आएगा। प्रवचन का मतलब जब आप बोलेंगे, है ना, जब आप बात कहेंगे। सेकंड बात कर रहा हूं मैं ऑर्नामेंट की, जब आप बात कह रहे होंगे, जब आप टॉक कर रहे होंगे, बातचीत कर रहे होंगे, तो आप शब्दों को अलंकृत कर देंगे। शब्दों को क्या कर देंगे? अलंकृत कर देंगे। और अलंकरण के माध्यम से, शब्दों को बेहतर यूज करने के माध्यम से क्या होगा? आपकी वाहवाही होगी, तो वो प्रवचन में काम आएगा जब आप बात कहेंगे। और वहीं पर एंड फॉर एबिलिटी, अगर आप योग्यता की बात करें, इज इन द जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस। तो योग्यता जो है वो कहां काम आएगी? तीसरा ये रहा फैक्ट आपका, ना, तीनों को मैंने अटैच भी कर दिया, ध्यान रखना। पहला वहां अटैचमेंट है, सेकंड जो है वो ऑर्नामेंट आपका डिस्कोर्स में है। एबिलिटी, योग्यता कब परखी जाएगी? यानी स्टडीज की योग्यता, आप जब स्टडी करोगे तो इसकी योग्यता आपको क्या दिखाएगी? कि आप किसी भी जो है वो निर्णय को लेने में सक्षम होंगे। भाई अगर आप स्टडी है, लर्निंग है, नॉलेज है, तो योग्य है किसी भी डिसीजन को लेने में। साथ में ये आपके जो है वो डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस को बताएगी, यानी बिहेवियर ऑफ बिजनेस को बताएगी, यानी आपका बिजनेस ग्रोथ करवाएगी। मतलब एक तरीके से जो है वो आपका क्या है? ग्रोथ ऑफ बिजनेस है। ग्रोथ करने का मतलब कि आपको समझ होगी। ग्रोथ ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव साइन है इसका। बोलो ठीक है, डन है। पहला क्वेश्चन यहां से ये तीनों जो है वो ऑप्शन में मिल जाएंगे आपको, मतलब चार ऑप्शन जो भी मिलेंगे तो उनमें से एक में लिखा होगा डिलाइट, ऑर्नामेंट और एबिलिटी, है ना, ये याद रखना। डिलाइट बताता है किसको? लोनलीनेस यानी प्राइवेटनेस और आपका रिटायरिंग को। ऑर्नामेंट बताता है डिस्कोर्स को, जब आप प्रवचन देंगे तो ऑर्नामेंटल उसको जो है वो बनाएंगे। और अगर आप एबिलिटी की बात करो तो वो जजमेंटल और आपका बिजनेस में आपको फायदा देगी, है ना, आपकी योग्यता आपको बिजनेस में फायदा देगी। आओ फटाफट। फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट, अगर आप जो है वो एक्सपर्ट मैन है, अगर देखो एक्सपर्टीज है आपके पास, काबिल हैं आप, तो क्या करेंगे? काबिल लोग जो है वो प्लान कम बनाते हैं, एग्जीक्यूशन ज्यादा करते हैं। होता है कि नहीं होता है? कुछ लोगों को मैंने देखा है 5 दिन 7 दिन 10 दिन 15 दिन प्लानिंग ही कर रहे हैं, उनके जीवन यही प्लानिंग में निकल जाता है। और दूसरे एक वो लोग हैं जो एक्सपर्ट हैं और वो उसको क्या कर लेते हैं? एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो एक्सपर्ट जो है वो क्या करते हैं? एग्जीक्यूट करते हैं। एंड परहैप्स जज ऑफ particulars one by one, but the general counsels and the plots and marshalling of affairs
कम बेस्ट फ्रॉम दोज दैट आर लर्न। दो बातें यहां पे जो है वो आपके फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि देखो, एक तरफ होते हैं एक्सपर्ट व्यक्ति, एक तरफ कौन होते हैं? एक्सपर्ट व्यक्ति, जो किसी काम को मतलब पहले से वो नॉलेजेबल हैं, दे हैव एवरीथिंग, तो वो किसी भी चीज को क्या कर लेते हैं, तुरंत ही क्या कर देते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं। मतलब वो एग्जीक्यूशन पे बिलीव करते हैं, एक्सपर्टीज है, पहले से नॉलेज है, तो वो तो आप क्या क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। एंड परहैप्स जज ऑफ पर्टिकुलर्स, और कई बार वो जब जज करते हैं यानी निर्णय लेते हैं किसका, किसी विशेष जो है वो पॉइंट पे, तो उसको वन बाई वन देखते हैं, वन बाई वन देखते हैं, क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं। बट द जनरल काउंसिल्स, लेकिन अगर जो है वो सामान्य जो है वो सलाह या सुझाव की बात हो, यानी सामान्य लोगों की बात हो दूसरी तरफ, एंड द प्लॉट्स एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स कम बेस्ट फ्रॉम दोज दैट आर लर्न, यानी अगर देखो एक तरफ जो है वो बात हो रही है किसकी, एक्सपर्ट की, एक्सपर्ट क्या करते हैं, अपने डिसीजन को एग्जीक्यूट करते हैं, या अगर उन्हें जो है वो कई बार निर्णय लेना भी होता है, अगर कई बार जो है वो जज करना भी होता है, तो वो वन बाय वन पॉइंट्स को देखते हैं और डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन इन जनरल व्यू में अगर हम बात करें, दूसरी तरफ अगर हम लोगों की बात करें, तो वहां हम जो है वो इस निर्णय तक पहुंच पाने में, यानी किसी भी जो है वो डिसीजन तक पहुंच पाने में जो सबसे बेस्ट है वो क्या आएगा आपका, बेस्ट फ्रॉम दोज दैट आर लर्न, यानी बेस्ट कौन होंगे, वो जो कुछ सीखेंगे, वो जो कुछ जो है वो लर्न करेंगे, यानी स्टडीज का महत्व बताया जा रहा है, समझ पा रहे? तो स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लोथ, याद रखना भैया, एक एक लाइन याद रखना इसकी, तो 3 बार रिपीट करना, लेकिन भूल मत जाना, बहुत सारे क्वेश्चन सीधे लाइन में से जो है वो पकड़ेगा। जैसे ये पूछ लिया कि भैया टू मच टाइम इन स्टडीज जो है वो आपको क्या बनाता है, अब जरूरी नहीं कि वो वहां स्लोथ दे, वो वहां लेजी दे देगा, वो वहां जो है वो आपको इडल दे देगा, आलसी दे देगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। टू मच टाइम आपका, टू स्पेंड टू मच टाइम, अगर आप बहुत ज्यादा समय बिताते हो, गलत बात है भाई, पूरे दिन जो है वो तुम किताब लेके ही बैठे हो, सामान्य जीवन में कुछ नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें जो है वो स्लोथ, एक तरीके से आलसी जो है वो बता देगा। स्लोथ मैंने आपको बता दिया है, स्लोथ, स्लोथ बियर यानी ध्रुवीय भालू है, जो मोस्टली आराम से, है ना, आपने देखा होगा वो उसमें बल्लू एक कैरेक्टर जो है वो आपका द जंगल बुक का एक कैरेक्टर है बल्लू, है ना, वही वाला कि बस मेरे को तो जो है वो क्या ला दे, थोड़ा सा वहां से जो है वो शहद ला दे, क्योंकि मेरे को 6 महीने सोना है। आइए, टू यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट। अच्छा देखो, 2 बातें, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, अफेक्शनेशन, आपका जो है अफेक्टेशन जो है वो दिखावा, आडंबर जिसको अपन कहते हैं। अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं ना, अधजल घगरी छलकत जा, आधा अधूरा ज्ञान हो गया, बहुत ज्यादा दिखावा कर रहे हैं। एक तो वो वाली बात हो गई। कई लोगों का ऐसा होता है कि हर किसी स्टेटमेंट पे, जैसे खास तौर से ये जब भी आप किसी न्यूज चैनल की डिबेट देखोगे ना, तो वहां एक आधा मूर्ख आपको ऐसा मिल जाएगा, वो किसी भी बात को कोट करते हुए क्या कहता है, जो है वो गीता के प्रथम अध्याय के अनुसार। अबे गीता कभी पढ़ी है ना, या पढ़ी भी है तो उसको बहुत ज्यादा दिखावा करके कि भाई बस मुझसे बेहतर कोई नहीं है, असंभव, वो वाली बातचीत, है ना। तो देखो 2 बातें, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखना। एक तो बहुत ज्यादा जो है वो पढ़ाई करना आपको क्या बनाता है, स्लोथ बनाता है, आलसी बताता है। क्यों? क्योंकि आप जीवन को बाकी मूल्यों से छूट जाते हैं। दूसरा कह रहा है टू यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट, अगर आप बहुत ज्यादा अलंकृत कर रहे हो, यानी जगह जगह जो है वो सिर्फ कोटेशन पे ही बात कर रहे हो, सब कुछ सारी बातें जो है वो फिलोसफी के लिए कर रहे हो, तो वो आडंबर माना जाता है, दिखावा माना जाता है, आपका जो है वो अफेक्टेशन, है ना। ये वर्ड याद रखना, ये सीधा एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2016 का। टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स इज द ह्यूमर ऑफ अ स्कॉलर। अब एक दार्शनिक क्या करता है, मैंने क्या कहा था, कॉन्साइंस, अंतरात्मा से जो है वो निर्णय लेता है। टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स, देखो एक तो ये है कि टू मेक जजमेंट यानी निर्णय करना, किससे, पूर्णतः, पूर्णतः जो है वो किससे निर्णय करना, बाय देयर रूल्स, अपने जो है वो मतलब नियमों से। इज द ह्यूमर ऑफ अ स्कॉलर, मतलब कहने का अर्थ क्या है, किसी भी स्कॉलर का, किसी भी दार्शनिक का जो है वो ह्यूमर क्या कहता है कि वो अपने डिसीजन से जो है वो परिस्थिति के अनुसार निर्णय करता है। किसके अनुसार, परिस्थिति के अनुसार निर्णय करता है, ना कि किताबों के अकॉर्डिंग, ना कि किताबों के अकॉर्डिंग। दे परफेक्ट नेचर, दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। अब उन्हीं जो है वो स्कॉलर्स की बात की जा रही है कि वो नेचर को क्या बनाते हैं, परफेक्ट बनाते हैं,
और वो नेचर से क्या बनते हैं, एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। अच्छा, वो जो है वो किससे परफेक्ट बनते हैं, एक्सपीरियंस से, अनुभव से। अरे जैसे जैसे अनुभव बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे अनुभव बढ़ते जाएंगे, आपकी निर्णय जो है वो सही दिशा में जाना शुरू हो जाएंगे। ये बात सब जानते हैं। कैसे? सर जाहिर सी बात है, अब देखो, हम जैसे मान लो कि जनरली अपनी पढ़ाई वगैरह में तो अपने बुजुर्गों से जो है वो ज्यादा सलाह नहीं लेते हैं अगर वो नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन घर के कार्यों में, घर के जो है वो कार्यों में किसी भी जो है वो अगर हम जो है वो घरेलू सांस्कृतिक कार्य में हैं, तो फिर सिंपली हम किसकी तरफ जाते हैं, जो है वो बड़े बुजुर्गों की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अनुभव ज्यादा है। किसी भी ऐसी चीज जो हमें नहीं पता, हमारी जनरेशन को नहीं पता, तो फिर हम एक्सपीरियंस की तरफ चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है वो अपना डिसीजन किससे लेते हैं, अनुभव से लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि दे परफेक्ट नेचर, यानी वो प्रकृति को परफेक्ट बनाते हैं, और वो बने किससे हैं, परफेक्ट किससे बने हैं, एक्सपीरियंस से परफेक्ट बने हैं। उनको इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि अब वो इजीली जो है वो अपने डिसीजन लेने में क्या है, मतलब सॉरी, जो है वो एक्सपर्ट है। वो नेचुरल एबिलिटीज आर लाइक नेचुरल प्लांट्स। देखो, आर लाइक नेचुरल एबिलिटीज को जो है वो एक तरीके से इन्होंने उपमा दी है, नेचुरल एबिलिटीज को जो है वो उपमा दी है। आर लाइक कहा है, लाइक एज और सो का प्रयोग करके हम सिमिली जो है वो बनाते हैं, और कहा है कि वो नेचुरल प्लांट्स की तरह है, नेचुरल प्लांट्स की तरह। देखो स्टडी को क्या कह रहा है कि जैसे नेचुरल प्लांट है, कोई प्राकृतिक पौधा है, उसको नर्चर करने की जरूरत है, उसको पेम्पर करने की जरूरत है। मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूं, यहां इन्होंने एक वर्ड यूज किया है आपका जो है वो प्रोइनिंग है ना। प्रोइनिंग जो है वो उसको क्या करना, एक तरीके से नर्चर करना, पेम्पर करना। मतलब जैसे पौधा है, पौधा कब बढ़ता है, पौधा तब बढ़ता है जब उसकी टाइम पे काट छांट हो, टाइम पे उस पर पानी हो, खाद हो, बीज हो, सारा मतलब खाद हो, आपका पानी हो, सब कुछ हो, तो वो बढ़ता है, स्पेशली काट छांट को लेकर। तो वैसे ही इन्होंने दूसरी तरफ जो है वो उपमा किसको दी है कि जो नेचुरल एबिलिटीज है, यानी व्यक्ति के अंदर पढ़ाई से, स्टडीज से जो नेचुरल एबिलिटीज जो आएगी, प्राकृतिक जो योग्यता आएगी, वो कैसी होगी, नेचुरल प्लांट्स की तरह होगी। दैट नीड प्रोइनिंग, जिसको क्या चाहिए, काट छांट की जरूरत है। यानी हम उसको क्या कर सकते हैं, भाई देखो, अगर आपको जो है वो अपना एक्सपीरियंस गेन करना है, नॉलेज बढ़ाना है, अपने जीवन को बेहतर करना है, तो पढ़ाई का एक माध्यम है। उससे हमें क्या करना है, अपने जो है वो लाइफ में कुछ काट छांट करनी है, यानी कुछ जो है वो गेन करना है, कुछ छोड़ना है, और हम जो है वो एक्सपीरियंस्ड बन सकते हैं, हम बेहतर बन सकते हैं। जैसे एक पौधे को काट छांट कर क्या बनाया जाता है, उसे योग्य पेड़ बनाया जाता है। ठीक है, बाय स्टडी जो है वो किस माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से। And studies themselves do give forth direction too much at large, except they be bounded in by experience। अब देखो स्टडीज भी क्या करती है, जब आप पढ़ते हैं, जब आप क्या करते हैं, पूरा क्या क्या लाइन लिखी है इसने, देखो पूरा पूरा समझना, दोबारा से बता रहा हूं एक बार कि ये क्या कह रहे हैं, एक तरीके से उपमा दे रहे हैं। फ्रांसिस बेकन क्या कह रहे हैं कि भाई जैसे पौधे को, नेचुरल प्लांट को क्या चाहिए, उसको काट छांट चाहिए ताकि वो ढंग से फले फूले पेड़ बने, उसी तरीके से व्यक्ति को क्या चाहिए, व्यक्ति को स्टडी नुमा जो है वो काट छांट चाहिए। यानी व्यक्ति को अध्ययन के तरीके से, अध्ययन से हम क्या कर सकते हैं, उसको सेफ दे सकते हैं, उसको बेहतर जो है वो मनुष्य बना सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने एक बात और कही है कि बेहतर मनुष्य तो बना सकते हैं, लेकिन स्टडी जो है यानी अध्ययन उसे अलग अलग दिशाओं की तरफ ले जाएगा। क्योंकि जैसे उसके पास नॉलेज होगा तो अब वो एक्सपेंड करना चाहेगा, वो कभी इधर भागेगा, कभी उधर भागेगा, कभी इधर भागेगा। जैसे हम करते हैं ना, इधर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, इधर सेकंड ग्रेड, बीच में कुछ आरएस आ गया तो वो भी दे रहे हैं, एमपी आ गया वो भी दे रहे हैं, सब चल रहा है भैया। तो चल क्या रहा है, एंड स्टडी देमसेल्व्स डू गिव फोर्थ डायरेक्शंस टू मच एट लार्ज एक्सेप्ट दे बी बाउंडेड इन बाई एक्सपीरियंस। हालांकि उनको जो है वो किससे बाउंड किया जाता है, एक्सपीरियंस से। यानी जब उनके पास अनुभव हो जाएगा, जब उनके पास क्या हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा, तो वो हर दिशा में भागना बंद कर देंगे और वो पूरी तरीके से समाहित हो जाएंगे एक सिंगल डायरेक्शन। चलिए आई एक एक लाइन पढ़ लेना भैया। क्राफ्टी मैन, चालाक, धूर्त, है ना। देखो अब यहां बात हुई है लोगों की कि लोग स्टडी को कैसे मतलब जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। ये याद रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि क्राफ्टी मैन जो है वो अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बेकन जो है वो क्राफ्टी मैन स्टडी के लिए क्या यूज करते हैं, मतलब स्टडी को किस तरीके से देखते हैं। तो वो क्या करते हैं, कंडेम करते हैं, आपका निंदा करना। जो धूर्त लोग होते हैं ना, चालाक लोग होते हैं, मतलब धूर्त,
तो वो क्या करते हैं, पढ़ाई की निंदा करते हैं। जैसे वो पढ़ाई को क्या कहेंगे, मतलब स्टडी को क्या कहेंगे कि यार किसी काम की नहीं है ना, बकवास है, फालतू है ये, पढ़ना लिखना कुछ नहीं है ये काम, ये क्राफ्टी लोग कर रहे हैं। ठीक है, याद रखना पहली लाइन, सिंपल मैन एडमायर देम। साधारण आदमी जो है वो क्या कर लेता है, प्रशंसा करता है। देखो अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से मिलोगे जिसका स्टडी से कोई लेना देना नहीं है, ना उसके पिता ना उसके जो है वो दादा या उसके परिवार में बहुत ज्यादा शिक्षा नहीं है, जब भी आप उससे पूछोगे कि भाई मैं जो है वो 12वीं कर ली है, अब बता क्या करें, तो वो आपको सलाह देगा कोई काम धंधा पकड़ ले, कोई प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर ले, 10-5 हजार रुपए कमा ले। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। इसका जीता जाता एग्जाम्पल जो है वो मैं खुद हूं, क्योंकि मेरे खुद की जो है वो मतलब पर्सनली मैं एक नॉर्मल से आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा परिवार नहीं है, ना माता पिता है, ना दादा है, ना जो है वो चाचा है, मतलब नॉर्मली मैं कह सकता हूं कि लगभग 9वीं 10वीं वाले लोग हैं सबके सब। और जब शुरू शुरू में मैंने जो है वो करियर की जो है वो शुरुआत की, तो उन्होंने मुझे ऐसा ही एक सलाह दी थी, ऐसा ही एक सुझाव दिया था कि अगर प्राइवेट सेक्टर में कुछ कर लेगा तो थोड़ा बहुत जो है वो जीवन चल लेगा, 10-15-20 हजार का आदमी बन जाएगा आने वाले 10 साल में। और वो अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये किसका कमाल है, स्टडी का, शिक्षा का कमाल है। तो मैं वही कह रहा हूं कि जो क्राफ्टी मैन होते हैं वो क्या करते हैं, कंडेम करते हैं, निंदा करते हैं, जिनका स्टडी से कोई लेना देना नहीं है। फिर सिंपल, हम जैसे साधारण सिंपल सादा जो है वो विचार वाले व्यक्ति क्या करते हैं, एडमायर करते हैं, प्रशंसा करते हैं। जैसे उसको अच्छा तो लगता है कि पढ़ना तो अच्छा है भाई, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि इसका उपयोग कैसे करना है, ये भी है हमारे अंदर। लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं, ये तीनों लाइन याद रखना, क्राफ्टी मैन उसको कंडेम करते हैं, आपका सिंपल मैन उसको एडमायर करते हैं, कंडेम याद रखना, क्राफ्टी करते हैं, आपका सिंपल मैन एडमायर करते हैं, और वाइज मैन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, वाइज मैन यूज देम। वाइज मैन क्या करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, यानी उस स्टडी को यूज करते हैं। तीनों लाइन में 3 क्वेश्चन है, मतलब तीनों एक लाइन में ही 3 क्वेश्चन है, अलग अलग कभी भी पूछे जा सकते हैं, याद रखना। For they teach not their own use, but that is a wisdom without them and above them won by observation. अब देखो क्या कहा है, For they teach not their own use. अब ये जो है कौन, आपके जो है वो वाइज मैन, For they teach not their own use, वो क्या जो है वो सिखाते हैं, not their own use, अपना खुद का जो है वो, बट दैट इज अ विजडम विदाउट देम। देखो थोड़ा सा लाइन को जो है वो पूरा अर्थ लेंगे। क्राफ्टी मैन जो है वो स्टडीज को कंडेम करते हैं, सिंपल मैन एडमायर करते हैं, वाइज मैन जो है वो उसको यूज करते हैं। और दे टीच नॉट देयर ऑन यूज, यानी वो सिर्फ खुद का ही प्रयोग नहीं सिखाते हैं, ऑन यूज ही नहीं सिखाते हैं आपका, बट लेकिन वो क्या सिखाते हैं, यानी वो सिर्फ यूज करना ही नहीं सिखाते हैं, वो स्टडी का प्रयोग करना ही नहीं सिखाते हैं, बट दैट इज अ विजडम, वो एक बुद्धि है विदाउट देम आपका, दैट इज अ विजडम विदाउट देम, वो उनके बिना भी क्या है, एक बुद्धि है। कहने का मतलब क्या है कि स्टडी का, पढ़ाई का यूज जिसको करना आ गया तो वो भी अपने आप में बुद्धि है, वो भी अपने आप में क्या है, बुद्धि है, वो भी बुद्धिमान ही है। हाउ टू यूज स्टडी, हाउ टू यूज स्टडी, यही तो जो है वो सारा खेल है कि भैया ये भी पता चल गया कि प्रयोग कैसे करना है, तो भी अपने आप में क्या है, बुद्धिमान ही है। एंड अबव देम वोन बाई ऑब्जर्वेशन, और इनके अलावा, इनके ऊपर, यानी बुद्धिमान लोगों से भी ऊपर, देखो वाइज मैन से भी ऊपर एक है, और वो कौन है, ऑब्जर्वेटिव है, यानी जो क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपीरियंस गेन करते हैं। ठीक है, तो इस पूरी लाइन में से ऊपर के तीनों याद रखना, निंदा, प्रशंसा और यूज। ठीक है, रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड कंफ्यूट, ये याद रखना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर मैं कह रहा हूं आपका प्रीवियस ईयर आरपीएससी ने पूछा हुआ है, क्या कहा है, रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड कंफ्यूट। आपको नीचे मतलब एक क्वेश्चन दिया हुआ था जिसमें ये कहा था विच वन इज ट्रू एंड फॉल्स, कि कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स है, इस टाइप का। तो मैं यहां बात कर रहा हूं कि आपको क्यों पढ़ना चाहिए। अब ये कह रहा है कि रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड कंफ्यूट, आपको पढ़ाई सिर्फ इसलिए नहीं करनी चाहिए कि मैं पढ़ लूंगा, है ना, मैं पढ़ लिख लूंगा तो मैं जाके किसी की बात को काट दूंगा, है ना, वो कहेगा कि 2 और 2 5 होते हैं, मैं कहूंगा नहीं 4 होते हैं, मैं जिद लूंगा, 2 अगर ज्यादा बात करें तो 2-4 रख दूंगा। इसलिए नहीं है भैया, ना ही तो आपको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, ना ही तो विरोध करने के लिए, और ना ही उसका जो है वो अपोज करने के लिए, कंफ्यूट करने के लिए आपको पढ़ना है, यानी विरोध और जो है वो अपोज के लिए आपको पढ़ना नहीं है। नो टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, अब कुछ लोग जो है वो जो पढ़ते हैं उसी पर विश्वास कर लेते हैं या उसको मान लेते हैं। टेक फॉर ग्रांटेड का अर्थ होता है मान लेना, किसने लिखा है वही सही है। देखो अब ये बता रहा है कि
मतलब स्टडी जो है, पढ़ाई जो है वो कैसे करनी चाहिए, हाउ टू स्टडी। तो पहले आपके जो है वो फ्रांसिस बेकन कह रहे हैं कि आपको सिर्फ ये नहीं पढ़ना है ना, कि भाई मतलब इसलिए नहीं पढ़ना है कि किसी को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे या किसी को कंफ्यूट करेंगे, सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना है कि मैं विश्वास करूं या मैं जो है वो मान लूं। नो टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स, ना ही बातचीत को अच्छा बनाने के लिए या फिर प्रवचन देने के लिए पढ़ना है, लेकिन पढ़ना किसके लिए है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये वाला यहां से अंडरलाइन कर लो भले इसको तुरंत प्रभाव से। बट टू वेग एंड कंसीडर, जो है वो आपका कंसीडर करने के लिए, समझने के लिए आपका, बट टू वेग एंड कंसीडर, आपको जो है वो समझने के लिए पढ़ना है। यानी ना तो दिखावा नहीं करना है आपका जो है वो लोगों के सामने, हमें ये नहीं है कि साहब मैं इसलिए पढ़ूंगा कि तुम्हें कॉन्ट्राडिक्ट करूं, मैं इसलिए पढ़ूं कि जो है वो मैं मान लूं या मैं जो है वो स्वीकार कर लूं, मैं इसलिए पढ़ूं कि मैं अच्छी तरीके से बात कर पाऊं। ये तो सब अलग तरीके से भी हो सकता है, लेकिन चीजों को क्या किया जाना चाहिए, क्यों पढ़ा जाना चाहिए, बट टू वेग एंड कंसिडर, जो है वो चीजों को बेहतर तरीके से हम समझ सके, कंसिडर कर सके, इसके लिए पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, एक एक पॉइंट चल रहा है और मैंने आपको पहले कह दिया था कि इसके हर लाइन में क्वेश्चन है। अच्छा, बहुत प्यारी बात कही है, यहां से शुरू की है, अब मैं वो बात कर रहा हूं कि देखो बुक्स कौन सी है, यानी आपको अलग अलग बुक्स बताई है। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनको सिर्फ चखा जाना चाहिए। चखने का मतलब जैसे अपन होता ना कि आपको मान लो कोई खाने के लिए कोई चीज ला कर दी, आप जो है वो ज्यादा पसंद नहीं करते हो, तो आपने क्या किया, सिर्फ कि ठीक है आप ले आए तो थोड़ा छोटा सा पीस उसमें से उठाएंगे या उसका भी एक टुकड़ा करेंगे और थोड़ा सा खा लिया ताकि अगले का सम्मान भी बच जाए। तो कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनको सिर्फ चखा जाना चाहिए, है ना, सिर्फ क्या किया जाना चाहिए, चखा जाना चाहिए कि ठीक है साहब चख लिया हमने। कुछ ऐसी है अदर्स टू बी स्वेलोड, कुछ ऐसी है जिनको निगल जाओ, यानी आपको पसंद आए या ना आए लटक जाओ बस, मतलब उनको आप पढ़ लो। ठीक है, क्यों, क्योंकि उससे कुछ फायदा होगा, वो नॉलेजेबल होगी। कुछ को सिर्फ टेस्ट किया जाना है, इसका मतलब उसमें कुछ ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको पढ़ने हैं। टेस्ट करने का मतलब कुछ ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको पढ़ने हैं। तो लो, निगलने का मतलब कि पार्ट तो जो भी है, चाहे अच्छा है बुरा है, आपको मजा आ रहा है नहीं आ रहा, बस तुम निगल जाओ क्योंकि वो तुम्हें फायदा देगी। तीसरी एक आती है आपकी कौन सी, सम फ्यू टू बी चीव्ड, और कुछ को जो है वो चबाकर जो है वो खाना चाहिए, चबा लेना चाहिए। और चबाएंगे कब, अरे शाबाश, बिल्कुल ठीक बात कि सर जब स्वाद आएगा ना तो चबा चबा कर खाएंगे हम। तो बस चबाने वाली बात है आपकी। वन डिस्गस्टेड, दैट इज सम बुक्स आर टू बी रीड ओनली इन पार्ट्स। देखो आगे क्या कह रहा है, वन डिस्गस डाइजेस्टेड, माफी चाहूंगा, नॉट डिस्गस्टेड, माफी चाहूंगा। वन डाइजेस्टेड दैट इज, है ना, आपको क्या करना है, वन डाइजेस्टेड दैट इज सम बुक्स आर टू बी रीड ओनली इन पार्ट्स, कि तुम्हें चाहे पचे या ना पचे, है ना, जो है वो इनका पाचन किस तरीके से करना है। देखो तीन तरीके बता दिए, या तो चख लो, चखो किसको, जिसका पार्ट थोड़ा सा पढ़ना हो उसको, मतलब चख लो। कुछ को निगल लो और कुछ को जो है वो चीव करो, मतलब चबा चबा कर खाओ, यानी आनंद ले लेकर पढ़ो। ठीक है, आर टू बी रीड ओनली इन पार्ट्स, यानी कुछ ऐसी हैं जिनको अगर आप डाइजेस्ट नहीं कर सको, आप जो है वो मतलब पचा नहीं सको, तो उनको सिर्फ क्या करो, आप पार्ट्स में पढ़ लो, आप उनको अलग अलग जो है वो टुकड़ों में पढ़ लो। अदर्स टू बी रीड बट नॉट क्यूरियसली, आपका जो है वो कुछ किताबों को, इन्हीं का अर्थ बता रहा है आपका जो है वो अदर्स टू बी रीड बट नॉट क्यूरियसली, कुछ ऐसी है जिनको क्यूरियसिटी के साथ में आप नहीं पढ़ते हो। बट सम फ्यू टू बी रीड होली एंड विथ डिलिजेंस एंड अटेंशन। तीन बातें देखो लिख देता हूं, ये आपका जो है वो वन डाइजेस्टेड दैट इज सम बुक्स आर टू बी रीड ओनली इन पार्ट्स। इसका मतलब पहली बात जो है वो किसके लिए की जा रही है, पहली बात की जा रही है आपका किसके लिए, टेस्टेड, है ना, आपका कौन सा है ये, मतलब आपने टेस्ट किया है। अदर्स टू बी रीड बट नॉट क्यूरियस, अगर आप क्यूरियस होके जो है वो उत्सुक होके नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब आप सिर्फ और सिर्फ उसको क्या कर रहे हैं, आप उसको निगल रहे हैं, आपका जो है वो स्वेलो। ठीक है, और तीसरा एंड सम फ्यू ऑफ टू बी रीड होली एंड विद डिलिजेंस एंड अटेंशन, अगर आप बहुत जो है वो मेहनत से और अटेंटिव होके ध्यान लगाकर अगर पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब आप उसको क्या कर रहे हैं, आप उसको चीव कर रहे हैं। बोलो हाँ कि ना, है सर, अब कोई दिक्कत ना है। Some books also may be read by deputy and extracts made of them by others, but that would be only in less important arguments and the meaner sort of books। आगे क्या कहा है कि कई बार ऐसा नहीं है कि आपको बुक पढ़ने की जरूरत है,
कई बार आप डेप्यूटी से भी बुक पढ़ा सकते हो। डेप्यूटी मतलब जैसे डेप्यूटी सीएम होता है, एक होता है सीएम, एक होता है डेप्यूटी सीएम, है ना, एक होता है कलेक्टर, एक होता है डेप्यूटी कलेक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब छोटा है, तो आप अपने असिस्टेंट से पढ़वा लो। असिस्टेंट से पढ़वाने का मतलब जैसे मान लो कि फ्रांसिस बैकन को मैंने पढ़ लिया, है ना, एक मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं। यहां डेप्यूटी को जो है वो कहने का मतलब क्या है, साथी हो कोई जो है वो, कि एक तरीके से फ्रांसिस बैकन मैंने पढ़ लिया, अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने उसको समराइज करके आपको जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें सारी बता दी, ठीक है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि आपका टाइम बच जाएगा। लेकिन ऐसा काम आगे जो है वो बैकन साहब क्या कह रहे हैं, ऐसा काम उन किताबों के साथ में करना है जो ज्यादा इंटरेस्ट मतलब ज्यादा फायदे की नहीं है, ज्यादा यूज की नहीं है, ऐसा काम उनके साथ में करना है। अगर काम की किताब हो ना तो उसको किसी और से नहीं पढ़वाना है, खुद पढ़ लेना है। देखो आगे क्या कह रहे हैं, and extracts made of them by others, but that would be only in the least important arguments, है ना, कि ऐसा कुछ जो है वो कम महत्व की किताबों के साथ में होता है। एंड द मीनर शॉर्ट ऑफ बुक्स, या जिनका जो है वो क्या हो, मीनर शॉर्ट ऑफ बुक्स कहने का अर्थ है कि उनका कोई तर्क ना हो, उनका जो है वो कोई उद्देश्य ना हो, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ना हो, आपका लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उनको आप डेप्यूटी से भी पढ़वा लो, असिस्टेंट से भी पढ़वा लो। एल्स डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर। आगे क्या कह रहे हैं कि देखो ये डिस्टिल्ड भी याद रखना, ये अलग वर्ड दिया है, आसूत। आसूत मतलब जल, वो जल है जिसमें ना तो जो है वो किसी प्रकार का जो है वो कोई स्वाद है, तो स्वाद नहीं है ना, मतलब स्वादहीन है। तो ये कह रहा है कि कुछ ऐसी बुक हैं जो डिस्टिल्ड बुक्स हैं, मतलब आसूत बुक होने का मतलब कि जिस बुक में स्वाद ही नहीं है, जिस बुक में स्वाद ही नहीं है, वो बिल्कुल स्वादहीन पानी की तरह है। अब स्वादहीन पानी को जब आप पियोगे, मतलब जिस पानी में स्वाद नहीं, तो पीने का मजा क्या, ना प्यास बुझेगी, ना ही उसका कोई अर्थ निकलेगा, पेट और भर जाएगा, अति और हो जाएगी। इसलिए ऐसी बुक को पढ़ो ही मत। ऐसी बुक का कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट्स हो तो अपने किसी डेप्यूटी से पढ़वा लो, मतलब किसी ने पढ़ रखी हो तो या तो उससे ले लो या किसी से उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लो। डन। फ्लैशी थिंग्स, रीडिंग मेकeth a full man, कॉन्फ्रेंस a ready man, एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। देखो क्या प्यारी बात कही है कि रीडिंग, पढ़ना आपको जो है वो क्या बनाती है, आपका मैकेथ होता है बनाना, वो पढ़ाई यानी जो है वो जब आप रीड करोगे, पढ़ोगे, तो आप एक पूर्ण व्यक्ति बनोगे। अगर आप कॉन्फ्रेंस जो है वो अ रेडी मैन, अगर आप जो है वो कॉन्फ्रेंस करते हो यानी बातचीत करते हो, तो उसका मतलब आप एक तैयार व्यक्ति हो, यानी आपका जो है वो बात करना, आप में टॉकिंग सेंस, आप में जो है वो बातचीत का सेंस, वो सब जो है वो जनरेट हो चुके हैं। और आपका राइटिंग जो है वो आपको एक पूर्ण व्यक्ति बनाता है। तीन बात कही है, आपका रीडिंग, आपका कॉन्फ्रेंस और आपका राइटिंग, तीनों को याद रखना। रीडिंग आपको फुल मैन बनाती है, कॉन्फ्रेंस आपको रेडी मैन, है ना, रीडिंग फुल मैन, कॉन्फ्रेंस रेडी मैन, और राइटिंग आपका एग्जैक्ट मैन बनाती है। चलिए चलो फटाफट से इसको आगे लेकर चलते हैं। देखो क्या कह रहा है, एंड देयरफॉर, और इसलिए, इफ अ मैन राइट लिटिल। अब देखो यहां तो इन्होंने क्या कहा है, तर्क दिया है कि देखो रीडिंग अगर आप करोगे तो आप एक पूर्ण व्यक्ति बनोगे। फिर कह रहा है कि अगर आप कॉन्फ्रेंस बातचीत करोगे तो आप रेडी टू गिव आंसर बनोगे, मतलब एक तरीके से बातचीत अगर आपकी अच्छी होगी तो तुरंत जवाब दे दोगे तपाक से। और आगे कह रहा है कि राइटिंग अगर आप करते हो, लिखते हो, तो आप एग्जैक्ट मैन बनोगे। अब इस बात को डेफिनेशन दे जा रही है, क्या कह रहा है, एंड देयरफॉर, और इसलिए, इफ अ मैन राइट लिटिल, वो व्यक्ति जो कम लिखता है, देखो वो व्यक्ति जो कम लिखता है, ही हैड नीड हैव अ ग्रेट मेमोरी, उसको बहुत ज्यादा जो है वो याददाश्त की जरूरत होती है। कम लिखने का मतलब भाई अगर आप जो है वो लिखते नहीं हो, अगर आप लिखते नहीं हो तो आपको चीजें क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, सब कुछ याद रखना पड़ेगा। तो उसकी जो है वो उसको ग्रेट मेमोरी चाहिए, उसको याददाश्त जो है उसकी तेज चाहिए, उसको याददाश्त क्या चाहिए, तेज चाहिए। इफ ही कन्फर लिटिल ही हैड नीड हैव अ प्रेजेंट विट, और अगर वो जो है वो क्या करता है, जो है वो लिटिल थोड़ा ही यानी जो है वो प्रदान करता है, ही हैड नीड हैव अ प्रेजेंट विट, मतलब देखो कहने का अर्थ क्या है कि अगर वो कम लिखता है, देखो ये पूछा जा सकता है कि जो व्यक्ति कम लिखता है उसको किसकी आवश्यकता है, ग्रेट मेमोरी की आवश्यकता है ना, उसकी स्मृति, उसकी जो है वो आपकी याद रखने की क्षमता ज्यादा होनी चाहिए। इफ ही कन्फर लिटिल, अगर वो कम जो है वो बातचीत करता है, कम लोगों से जो है वो बातचीत करता है, तो उसमें मतलब अगर वो जो है वो कम्युनिकेटिव नहीं है तो उसको क्या होना पड़ेगा, प्रेजेंट विट, यानी जैसे प्रेजेंट विट होती है बुद्धि, विट क्या होती है आपकी बुद्धि, मतलब एक होता है ना
प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसको अपन कहते हैं, है ना, कि तुरंत जो है वो किसी बात का जवाब देना, तुरंत किसी बात का जवाब देना। एंड इफ ही रीड लिटिल, और अगर वो कम पढ़ता है, अगर वो कम पढ़ता है, he had need have much cunning to seem to know that the doth not। क्या गजब, क्या ही गजब लिखा है भाई। कह रहा है कि अगर जो है वो, देखो तीन बातें इन्होंने कही थी, एक इन्होंने कहा था रीडिंग, एक इन्होंने कहा था राइटिंग, और एक इन्होंने कहा था आपका जो है वो कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अब देखो रीडिंग वाले को कहा था इन्होंने कि भाई जो पढ़ता है, जो आपका आपका मतलब अच्छा पढ़ने वाला जो है वो फुल मैन बनता है। क्या बनता है? फुल मैन बनता है। जिसकी कॉन्फ्रेंस है वो क्या बनता है? आपका रेडी मैन है। जो कॉन्फ्रेंस में अच्छा है वो कैसा है? रेडी मैन है। और जो राइटिंग करता है वो एग्जैक्ट मैन है। वो क्या है? आपका एग्जैक्ट मैन है। तो अब क्यों कहा है, इसके पीछे रीजन दे रहा है। कह रहा है कि जो देखो, अगर कोई जो है वो कम लिखेगा, अगर कोई कम लिखेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसकी मेमोरी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, है ना, उसको याद रखने की क्षमता उसकी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अगर कोई कम बातचीत करता है तो उसकी बुद्धि प्रेजेंट विट होनी चाहिए कि कुछ पूछते ही उसको तुरंत जो है वो याद आ जाए और वो तुरंत जवाब दे दे। और अगर वो कम जो है वो पढ़ता है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, तो यहां जो है वो एक तरीके से मैं कह सकता हूं ये कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो फ्रांसिस बेकन में मुझे, मतलब मुझे का मतलब एक तरीके से इनकी बातों में जो है वो नजर आ रहा है। और वो क्या है कि फ्रांसिस बेकन ने जो है वो ह्यूमैनिटी की बात नहीं की है, मतलब उन्होंने अपने नैतिक जो है वो मूल्यों को छोड़ दिया है। यहां पर वो कह रहे हैं नैतिक मूल्य छोड़ दिए, अभी तक बात सही कर रहे थे, यहां इस लाइन में उन्होंने नैतिक मूल्यों को थोड़ा ऐसे दूर रख दिया है। कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति कम पढ़ता है तो तुम्हें एक ज्ञान देता हूं आपका, इफ ही रीड लिटिल, अगर वो कम पढ़ता है, ही हैड नीड हैव मच कनिंग, तो उसे ज्यादा चतुर बनने की जरूरत है, ज्यादा जो है वो चालाक बनने की जरूरत है। और वो क्या करे? टू सीम टू नो दैट ही डॉट नॉट, कि वो दिखाए जो वो, मतलब एक तरीके से लोगों को लगे कि नॉलेज बहुत ज्यादा है। जैसे कुछ लोगों से आप मिलोगे ना, कुछ नहीं आवे, कुछ नहीं आता, लेकिन करते क्या है? दिखावा। 5 मिनट आपको ऐसा लगेगा कि भगवान है, ये व्यक्ति जो है वो भगवान है, 6वें मिनट में पता चलेगा कहां फंस गया है मैं। मतलब दिखावा। यहां खुद जो है वो फ्रांसिस बेकन आपको इस लाइन में कह रहे हैं कि अगर आप ज्यादा नहीं पढ़ते हो, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हो? आप जो है वो एक तरीके से चतुर बन सकते हो, चालाक बन सकते हो, और लोगों के सामने दिखावा कर सकते हो कि आपको सब कुछ पता है ना, आपको सब कुछ पता है। जैसे ये बस मुझे पता है तुम्हें हंसी आ रही है, क्यों? क्योंकि तुम लोगों को एक बात याद आ गई होगी। जैसे बचपन छोटी क्लासेज में हम लोग क्या करते थे, मैंने भी किया, आप लोगों ने भी किया है। टीचर सामने से क्वेश्चन कर रहा है, नहीं आता, लेकिन कॉन्फिडेंस में ऐसे तुरंत हाथ खड़ा करते थे, सर मैं बताऊं, सर मैं बताऊं। हमारा कॉन्फिडेंस, हम दिखावा कर रहे थे कि हमें आता है, जबकि हमें आता नहीं है। वो कॉन्फिडेंस की वजह से कई बार जो है इसमें 50-50 था भाई। लगभग कई बार तो ऐसा होता था कि टीचर ऐसे कहता, नहीं तू नहीं, ठीक है तू बता भाई। क्यों? क्योंकि टीचर को ऐसा लगता कि इसको आता है। कई बार टीचर ये भी जो है वो इसमें ये एक लॉस भी था कि ये हो जाता था कि हाँ तू ही बता, एक काम कर खड़ा होके, फिर वो ऐसे सोचता करता, तो फिर टीचर डबल जूते मारता था, मतलब पिटाई करता था, ऐसा होता था, है ना। फील कर पा रहे होंगे आप। तो ये वही कह रहा है कि फिर तुम वो करो कि तुम्हें नहीं पता, तुम दिखावा कर दो, एक काम करो स्टोरी। अच्छा, यहां से जो है वो याद रखना, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये मैं आपको समराइजेशन में भी बता चुका हूं, समरी में भी बता चुका हूं। एक क्वेश्चन यहां से, हिस्ट्री जो है वो व्यक्ति को वाइज बनाती है, बुद्धिमान बनाती है। पॉइंट्स आपको विटी, इंजीनियस जो है वो बनाते हैं, जो शुरुआत में मैंने समरी में आपको बताया था कि वो आपको जो है वो बुद्धिमान बनाते हैं। ठीक है। द मैथमेटिक्स सब्टल, मैथमेटिक्स आपको जो है वो जटिल समस्याओं को एक तरीके से जो है वो डील करने में आपकी हेल्प करती है। नेचुरल, अगर आप फिलोसफी की बात करोगे तो वो आपको गहरापन देती है। मोरल ग्रेव जो है वो आपको दिए जाते हैं। लॉजिक एंड आपका जो है वो रेटोरिक एबल टू कंटेंट, अगर आप रेटोरिकल जो है वो क्वेश्चंस के तौर पे जो है वो बात करते हो, तो नैतिकता के तौर पे आप जो है वो तर्क वितर्क करना सीख जाते हो। अलग अलग याद कर लेना इनको, हालांकि अगले पेज में जो है वो इनका मूल स्वभाव है जहां से हम पढ़ेंगे आपका। अब देखो आगे क्या कर रहा है, एबियुंट स्टूडिया इन मोरस। भाई साहब ये लाइन याद रखना, अगर इसका अर्थ पूछ लिया जाए, है ना, एबियंट स्टूडिया इन मोरस क्या है, तो ये फ्रांसिस बेकन का एक लैटिन फ्रेज है आपका, लैटिन फ्रेज फ्रॉम फ्रांसिस बेकन्स एसे ऑफ स्टडीज ट्रांसलेटेड टू स्टडीज पास इनटू कैरेक्टर, है ना, कि कैसे स्टडीज जो है वो कैरेक्टर में पास होती है, मतलब कैसे वो कैरेक्टर बनती है, उसका एक मतलब एक तरीके से फ्रेज है ये। ठीक है, लेटिन में लिखा है ये वर्ड जो है ना, ये लाइन जो है वो, ये फ्रेज जो है वो लेटिन है,
ये इंग्लिश के नहीं है, ठीक है। और इसका कंटेक्स्ट क्या है, बेकन यूजेस दिस फ्रेज टू एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ चूजिंग स्टडीज वाइजली। यहाँ आपके जो है वो फ्रांसिस बेकन इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं कि कैसे स्टडी जो है वो वाइजली आपको चूज करना है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, एज दे कैन पॉजिटिवली और नेगेटिवली इंपैक्ट वंस कैरेक्टर डेवलपमेंट। क्योंकि आप जो पढ़ोगे वैसा ही आप बन जाओगे। अगर आप जो है वो घटिया लेवल की किताबें पढ़ोगे तो आपकी मानसिकता, मैं पूरे दिन जो है वो बैठ के सिर्फ ये पढ़ूं, मतलब एक तरीके से मर्डर हिस्ट्री पढ़ रहा हूं, ये पढ़ रहा हूं कि किसने किसको कैसे मारा। अगर मैं प्रेम कहानियां पढ़ रहा हूं तो मेरा जोन कुछ और ही होगा। अगर मैं देशभक्ति की बात जो है वो पूरे दिन कहानियां पढ़ रहा हूं या किताबें पढ़ रहा हूं तो मुझे लगेगा कि बस अंग्रेजों को आज ही जो है वो निपटा दूं, है ना। तो अपना अपना मतलब एक तरीके से कि क्या आपको पढ़ना है, वो एक जोन कैसे तय होना है, वो इस फ्रेज के माध्यम से इन्होंने यूज किया है। नहीं, देयर इज नो स्टैंड और इम्पेडिमेंट इन द विट बट मे बी ब्रॉक आउट बाय फिट स्टडीज। ये कह रहे हैं देयर इज नो स्टैंड और इम्पेडिमेंट इन द विट, यानी बुद्धि को जो है वो एक तरीके से हम जो है वो उसको क्या नहीं कर सकते, बाउंड नहीं कर सकते, उसका कोई स्टैंड नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है, बट मे बी ब्रॉट आउट बाय फिट स्टडीज। लेकिन हम बुद्धि को एक जगह स्थिर कैसे कर सकते हैं, अच्छी स्टडीज से, फिट स्टडीज से जो है वो बुद्धि को एक जगह स्थिर कर सकते हैं। लास्ट पेरा आपका ऑफ स्टडीज, ऑफ आपको आनंद आ रहा होगा। लाइक एज डिजीजेज ऑफ द बॉडी मे हैव अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज। अब देखो फिर से जो है वो लाइक का यूज किया है, लाइक एज डिजीजेज ऑफ द बॉडी, यानी जैसे शरीर में कोई बीमारी होती है और उसको अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज चाहिए होती है। देखो समझना, एग्जाम्पल दे रहे हैं फ्रांसिस बेकन, कह रहे हैं कि जैसे मान लो आपके शरीर में कोई बीमारी हो गई, उसको क्या चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज चाहिए। प्रॉपर क्या चाहिए, एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज का तरीका इनका अलग ही बताया इन्होंने। बॉलिंग इज गुड फॉर द स्टोन एंड रेनिस। अगर आपको जो है वो पथरी है, स्टोन है, तो बॉलिंग अच्छी है। तो क्या है, बॉलिंग यानी थ्रो करना अच्छा है। क्यों, क्योंकि झटके से जो है वो हो सकता है पथरी जो है, मतलब एक तरीके से इन्होंने मतलब समझाया है अपनी भाषा में कि भाई बॉलिंग अच्छा है, जो है वो थ्रो अच्छा है कि पथरी जो है वो उससे बाहर आ सकती है ना, एकदम से जो है वो वहां से बाहर निकल सकती है। शूटिंग फॉर द लंग्स एंड ब्रेस्ट। अगर आप शूटिंग कर रहे हैं तो वो आपके लंग्स को और ब्रेस्ट को जो है वो क्या करेगी, मजबूत करेगी, ऐसा इन्होंने कहा है। जेंटल वॉकिंग फॉर द स्टमक। और अगर आपके पेट में जो है वो कोई तकलीफ है तो फिर आपको जेंटली वॉक करना चाहिए, मतलब अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज बता रहे हैं बॉडी के लिए। फिर ये इनको क्या करेंगे, एक तरीके से जो है वो कवर अप करेंगे दूसरी बातों से, कि जैसे बॉडी को एक्सरसाइज चाहिए वैसे ही हमारे जो है वो दिमाग को क्या क्या सीखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। ये कह रहे हैं कि जैसे पथरी के लिए बॉलिंग करनी चाहिए, है ना, स्टोन और जो है वो रेंस के लिए जो है वो बॉलिंग करनी चाहिए, आपको लंग्स और ब्रेस्ट के लिए शूटिंग करनी चाहिए, वैसे ही जैसे आपका स्टमक के लिए आपको जेंटल वॉक करना चाहिए, और आपका जो है वो हेड के लिए आपको क्या करना चाहिए, राइड करना चाहिए। ये भी याद रखना इसके लिए क्या क्या बताया है ना। शूटिंग जो है वो लंग्स और ब्रेस्ट के लिए बताया है, आपका स्टोन के लिए बॉलिंग बताया है, और आपका जो है वो स्टमक के लिए जेंटल वॉक बताया है। तो इफ अ मैन्स विट बी वंडरिंग, ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा हुआ है, इस लाइन से उठा के फिर याद करो, अच्छे से याद रखना। अब यहां से 4 से 5 क्वेश्चन। एक तो ये सीधा स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, इफ ए मैन्स विट बी वंडरिंग लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स। तो उसको क्या पढ़ने दो, मैथमेटिक्स पढ़ने दो। आपको पूछा जाएगा कि अगर एक व्यक्ति की बुद्धि जो है वो इधर उधर घूम रही है, एकाग्रता नहीं है, तो उसको क्या पढ़ाना चाहिए, मैथमेटिक्स। क्यों, क्योंकि वो मैथ्स पढ़ेगा तो एकाग्र हो जाएगा। और इन डेमोन्स्ट्रेशंस इफ हिज विट बी कोल्ड अवे नेवर सो लिटिल ही मस्ट बिगिन अगेन। आगे रीजन दे रहा है जो मैंने आपको दिया था कि अगर उसने जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन किया, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब संकेत जो है वो यूज किए, यानी अपने ध्यान को भटकाया, उस जगह से दूसरी जगह सांकेतिक तौर पे चला गया उसका दिमाग, तो उसकी जो है वो बुद्धि वहां से चली जाएगी, एकाग्रता वहां से चली जाएगी, और उसको दोबारा से जो है वो क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। बिगिन अगेन लिखा है। इफ हिज विट बी नॉट एप्ट ऑफ डिस्टिंग्विश टू फाइंड डिफरेंसेस। अगर किसी की बुद्धि, ये भी क्वेश्चन याद रखना, एग्जैक्ट याद रखना, कि अगर किसी की बुद्धि, ये तो बता दिया आपका जो है वो मतलब स्थिर नहीं हो रही है तो मैथ्स पढ़ना है। अगर किसी की बुद्धि जो है वो एप्ट ऑफ डिस्टिंग्विश, मतलब अंतर आपका जो है, और फाइंड डिफरेंसेस, कि वो अंतर नहीं कर पा रही है, यानी दो पक्षों में, दो चीजों में अगर अंतर नहीं कर पा रही है, अगर दो चीजों में अंतर नहीं कर पा रही है, वहां वो कंफ्यूज है। अगर मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार जो है वो दो, जैसे मान लो मैं कहूं कि आपके फ्रांसिस बेकन को विलियम शेक्सपियर के कंटेम्पररी कहा है,
है ना। अब मैं कहूं कि बताओ फ्रांसिस बैकन और विलियम शेक्सपियर में क्या अंतर था, अब हम सोच रहे हैं कि साहब क्या अंतर होगा, क्या अंतर होगा, है ना। मतलब अगर आप अंतर नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको क्या पढ़ना चाहिए, कह रहा है लेट हिम स्टडी द स्कूलमैन, उनको स्कूलमैन पढ़ना चाहिए। अब स्कूलमैन अगर आपको टर्म पूछ ली जाए, मैंने आपको शुरुआती दौर में ही कह दिया था, स्कूलमैन जो है वो किसके लिए यूज किया हुआ है, ए टीचर इन अ यूनिवर्सिटी इन मेडाइवल यूरोप, है ना। ये जो है वो एक तरीके से मध्यम जो है वो आपका यूरोप में, मिड यूरोप की अगर बात करें तो वहां जो हिस्ट्री के जो टीचर्स थे उनकी बात की गई है, यानी एक तरीके से दार्शनिकों को पढ़ा जाना चाहिए, हिस्टोरियंस को पढ़ा जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो बाल की खाल निकालने में एक्सपर्ट थे, वो हर चीज उन्होंने बता रखी है, तो वो अगर उनको पढ़ेगा तो उनकी कंफ्यूजन क्या होगी, दूर हो जाएगी। आपसे पूछा जाए कि जो है वो डिस्टिंग्विश और जो है वो डिफरेंस फाइंड करने के लिए, यानी वो अलग अलग करने के लिए फिर उसको क्या पढ़ना है, स्कूलमैन पढ़ने हैं, और आपका जो है वो बुद्धि को जो है वो भटकने से बचाने के लिए मैथ पढ़नी है। फोर, दे आर सिमिनी सेक्टोरियस जो है वो, ये देखो ये टर्म किसके लिए यूज की गई है, क्योंकि वो क्या है आपका जो है वो सिमिनी सेक्टोरियस है, तो इसके लिए कहा गया है आपका एक वर्ड। इन द एसे बेकन यूजेस द फ्रेज टू डिस्क्राइब पीपल हु आर ओवरली क्रिटिकल और प्रिसाइज। ही सजेस्ट दैट स्टडिंग द स्कूलमैन कैन हेल्प इंप्रूव अ पर्सन्स एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश डिफरेंसेस। अच्छा, ये तो इसी का है आपका। फॉर दे आर सिमिनी सेक्टोरियस जो है वो इनको कहा है, इफ ही बी नॉट एप्ट टू बीट ओवर मैटर्स एंड टू कॉल ऑफ वन थिंग टू प्रूव एंड इलस्ट्रेट अनदर। इसमें तीन बातें याद रखना, एक किस डिफरेंस के लिए स्कूलमैन, यानी या तो स्कूलमैन दिया हुआ आएगा या फिर क्या दिया हुआ आएगा आपका जो है वो मिडाइवल हिस्ट्री के जो है वो टीचर्स जो है वो दिए हुए आ सकते हैं, या फिर कहा जाएगा कि आपको जो है वो हिस्टोरियंस को पढ़ना है, जो है वो दिमाग घूमने से बचे उसके लिए मैथ पढ़नी है। तीसरी बात, अगर आप मान लो ऐसी दिक्कत है आप में कि आप क्या नहीं कर पा रहे हो, आपका जो है वो इफ ही बी नॉट एप्ट टू बीट ओवर मैटर्स, मान लो आप अपनी बात को जो है वो सिद्ध नहीं कर पा रहे हो, साबित नहीं कर पा रहे हो। जैसे साबित कब होती है, जब आप तर्क पे तर्क देते हो कि एक तर्क है, उसको जो है वो आपने क्या किया, उस तर्क को सही साबित करने के लिए आपने किसी रेफरेंस को लगाया, ठीक है। जैसे यूजुअली वकील करते हैं, आपने जो है वो वकील जो है वो कई बार बहस करते हुए देखा होगा जज से, मतलब सोशल मीडिया वगैरह पे भी, तो वो किस तरीके के तर्क देते हैं कि साहब ऐसे ऐसे करके उस फला केस में जो है वो ये निर्णय लिया गया था, है ना, इस तरीके से जो है वो ये किया गया था। आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा। तो ये क्या कह रहा है कि अगर आप जो है आपका ही नॉट एप्ट टू बीट ओवर मैटर्स, अगर आप जो है वो मुद्दे को मतलब एक तरीके से उसको जीत नहीं पा रहे हो, उस बात को नहीं जीत पा रहे, तो आपको क्या करना चाहिए, एंड टू कॉल ऑफ वन थिंग टू प्रूव एंड इलस्ट्रेट। अगर आपको किसी बात को साबित करने के लिए किसी दूसरे रेफरेंस की जरूरत पड़ रही है तो आपको क्या करना चाहिए, लॉयर्स के जो है वो केस को स्टडी करना चाहिए। क्यों, क्योंकि उनके केस को स्टडी करोगे तो आपको जो है वो क्या तरीका समझ में आएगा कि कैसे एग्जाम्पल्स को एक के ऊपर एक जो है वो दिया जाता है ताकि बात सिद्ध हो पाए, कैसे वो रेफरेंस देते हैं। तो एवरी डिफेक्ट ऑफ द माइंड में हैव अ स्पेशल रिसीप्ट। देखो क्या कह रहा है, यानी हर एक तरीके की परेशानी के लिए, माइंड की, आपके दिमाग की हर एक तरीके की परेशानी के लिए आपकी चीजें आपके सामने है, मतलब एक तरीके से प्रॉब्लम्स का जो है वो सोल्यूशन है। सारी बातें याद करना, एक बार और पढ़ोगे सब याद हो जाएगा। नोट्स प्यार से बनाना, मतलब लाइन टू लाइन जो है वो मैंने जहां जहां आपको कहा है कि एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछ सकता है या पूछेगा, उनको अलग लिखना। 2 बार रिपीट करोगे, एक सिंगल क्वेश्चन जो है आपका फ्रांसिस बैकन से बाहर नहीं जाएगा। मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तो प्रैक्टिस आपको और परफेक्ट बना देगा। थैंक यू सो मच। हो गया क्या? हो गया। मतलब इसका टेक्स्ट यहीं तक था। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।